Stay tuned for more messages at Living Help channel. हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाइबल स्नैप्सिस में आज हम मत्ती रचित सुसमाचार जो नया नियम का पहला किताब की सारांश को देखेंगे। मत्ती का अर्थ यहोवा का दान है। उसका नाम लेवी भी है। स्थान एवं समय में ईसवी सन 58 से 68 के दौरान फिलिस्तीन अथवा सीरिया के अंताकिया में लिखा गया। लेखक मत्ती रचित सुसमाचार के कैनोनीकरण अथवा लेह के बारे में आरंभिक कलीसिया में कोई प्रश्न नहीं उजागर हुआ। यूसेबियस ने अपने इतिहास में ओरेगन के इस कथन को लिखा भी हुआ है कि चुंगी लेने वाले और बाद में यीशु मसीह का चेला बने मत्ती ने ही इस पुस्तक को यहूदियों में से मसीही बने हुए लोगों के लिए लिखा है। रोमी सरकार के लिए आयकर इकट्ठा करने वाला था हल्फई का पुत्र मत्ती को यीशु मसीह ने अपने चेले के रूप में बुलाया। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 13वीं आयत में आखिरी बार उसका नाम देखा जा सकता है। पृष्ठभूमि एवं संदर्भ। मत्ती यहूदी पृष्ठभूमि में ही खड़े होकर यीशु मसीह को यहूदियों के राजा एवं मसीहा के रूप में प्रकट कर रहा है। पूर्वज अब्राहम तक पहुंचने वाली वंशावली, पुराने नियम से लिए गए 118 उदाहरण एवं कथन, यीशु मसीह का दाऊद के पुत्र के रूप में संबोधन, यहूदी रिवाजों और संस्कारों का बिना किसी विस्तृत वर्णन के इस्तेमाल करना इत्यादि यहूदी पृष्ठभूमि पर रोशनी डालता है। विषय सार। मत्ती के सुसमाचार में यीशु मसीह को राजा के रूप में दर्शाया गया है। स्वर्ग राज्य का उत्तरण 32 बार देख सकते हैं। इस सुसमाचार को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रत्येक भाग में एक उपदेश यानी पहाड़ी उपदेश अध्याय 5 से 7, प्रेरितों की नियुक्ति अध्याय 10, दृष्टांत अध्याय 13, चेलेपन की शर्तें अध्याय 18, दूसरा आगमन अध्याय 24 और 25 इत्यादि विवृत है। कुछ लोग मूसा के पंचग्रंथों से भी इन भागों की तुलना कर पड़ते हैं। फारिसियों को यीशु से मिली डांट को तो मत्ती लिखता है, परंतु उसने फारिसी और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को नज़रअंदाज कर दिया। सदकियों के बारे में दूसरे सुसमाचारों से अधिक इस सुसमाचार में आलोचना की गई है। यीशु मसीह के क्रूसारोपण को भी मत्ती ही अधिक विस्तृत रूप से लिखता है। प्रमुख पद 16वीं अध्याय 16 से 19 तक, 28वीं अध्याय 18 से 20 तक। यीशु मसीह वायदारत मसीहा। विषय विभाजन। पहला विभाजन राजा का आगमन यानी जन्म, सार्वजनिक सेवकाई का आरंभ। दूसरा विभाजन राजा का अधिकार यानी पहला उपदेश पहाड़ी उपदेश और पहला विवरण चमत्कार। तीसरा राजा की सेवकाई योजना यानी दूसरा उपदेश 12 की नियुक्ति, दूसरा विवरण राजा का उद्देश्य। और चौथा राजा के विरोधी यानी तीसरा उपदेश राजा के दृष्टांत, तीसरा विवरण राज्य का संघर्ष। पांचवा राज्य की शासन प्रक्रिया, चौथा उपदेश विश्वासियों की शिशु अवस्था, चौथा विवरण यरूशलेम की सेवकाई। और छठवां में राजा का पाप के हल केतु बलिदान यानी पांचवा उपदेश जैतून के पर्वत का उपदेश या पांचवा विवरण क्रूसारोपण एवं पुनरुत्थान। और सातवीं बात अनुबंधन राजा की आज्ञा जो 28 अध्याय में आती है। यही मत्ती रचित सुसमाचार का सारांश है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार का सारांश। मरकुस प्रेरित पत्रस का आत्मिक पुत्र और सुसमाचार का लेखक मरकुस के नाम से ये पुस्तक जानी जाती है। उसका इब्रानी नाम यूहन्ना और लतीन नाम मार्कस है यानी मरकुस। समय एवं स्थान। ईसा 55 से 65 के समय काल में रोम में यह पुस्तक लिखी जाने की संभावना है। लेखक यरूशलेम वासी मरियम का पुत्र था यूहन्ना मरकुस। यह बरनबास का चचेरा भाई और पतरस का आत्मिक पुत्र था। पौलुस और बरनबास की प्रथम प्रचार यात्रा में मरकुस उनके साथ गया।
परंतु बीच में ही लौट आया। इस कारण पौलुस उसको दूसरी यात्रा पर नहीं ले गया। इस बात पर पौलुस और बरनबास के बीच विवाद हुआ और वह दोनों अलग हो गए। बरनबास मरकुस को लेकर साइप्रस चला गया। बाद में पौलुस और मरकुस के बीच मेल हो गया। पृष्ठभूमि और संदर्भ। मत्ती ने यदि यहूदी पाठकों के लिए लिखा है तो मरकुस ने रोम के लोगों के लिए लिखा है। अरामी शब्दों का अनुवाद देना, रोम के लोगों के अनुसार समय का पालन और यहूदी परंपराओं के बातों को छोड़ना, इन्हीं बातों से यह पुष्टि होती है कि अन्य जातियों के लिए लिख रहा है। यीशु ने क्या कहा से अधिक क्या किया पर मरकुस ध्यान देता है। विषय सार। परमेश्वर का दास मरकुस यीशु मसीह को चित्रित करता है। उसका देह धारण का अनुभव, देहधारी होने की सीमाएं और परमेश्वर के पुत्र का देहधारी रूप में मनुष्य स्तर को अधिक महत्व देने वाली बातों को मरकुस प्रकट करता है। प्रमुख पद चैप्टर 10 वर्स 43 to 45। यीशु मसीह परमेश्वर का दास। विषय विभाजन। 5 विभाजन मरकुस रचित सुसमाचार में है। पहला, दास का प्रकटीकरण यानी दास की तैयारी, दास का बपतिस्मा, दास की परीक्षा, दास का लक्ष्य। दूसरा विभाजन, दास का विरोध का सामना, विरोध का आरंभ, दास का दृष्टांत, दास का चमत्कार, विरोध बढ़ना। तीसरा, दास के द्वारा शिक्षा। और चौथा, दास का तिरस्कार यानी दास का भेद प्रकट करना, प्रार्थना की शिक्षा, अगुओं से विरोध, भविष्य के विषय में शिक्षा। 5वीं विभाजन, दास का जी उठना यानी यीशु का जी उठना, यीशु का प्रकटीकरण, यीशु का स्वर्ग में जाना। यही मरकुस रचित सुसमाचार की सारांश है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। लूका रचित सुसमाचार की सारांश। लूका पिछले 3 सुसमाचारों के समान लेखक का नाम ही पुस्तक का नाम है। बाइबल के लेखकों में से लूका ही केवल एकमात्र अन्य जाति लेखक है। प्रिय वैद लूका के नाम से पौलुस उसे बुलाता है। समय एवं स्थान। ईसा 60 में पौलुस के पहले रोमी कारावास के समय लूका ने रोम में यह पुस्तक लिखी। लेखक लूका और प्रेरितों के काम की भूमिका से दोनों पुस्तक लूका ही रचना होने की पुष्टि होती है। दोनों की रचनाकृति भी समान है। प्रेरितों के काम में हम शब्द का प्रयोग लेखक पौलुस का सहयात्री होने का संकेत देता है और यह लेखक लूका होने की भी पुष्टि होती है। परंपरा के अनुसार लूका सीरिया के अंताकिया से है और अविवाहित है। 86 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। पृष्ठभूमि और संदर्भ। लूका ने यह सुसमाचार थियोफिलस के नाम लिखा, परंतु ये सभी जातियों के लिए है। थियोफिलस रोम के कैसर के घराने का और अति उच्च पदस्थ व्यक्ति होगा और उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। यीशु के इतिहास को अन्य जाति लोगों के सामने क्रमागत रूप से स्पष्ट करना उसका उद्देश्य था। लूका का सुसमाचार व्यक्ति को प्रधानता देने वाला है। इस सुसमाचार में स्त्रियों को भी मुख्य स्थान दिया गया है। लूका ने सुसमाचार में 4 स्तुति गानों को जोड़ा है। अन्य सुसमाचारों में प्रयोग किए गए अब्बा, रब्बी, होसेना इन शब्दों का प्रयोग लूका नहीं करता है। विषय सार। यह यीशु मसीह को मनुष्य के रूप प्रस्तुत करने वाला सुसमाचार है। मानव के उद्धार के लिए मनुष्य बना यीशु मसीह का मृत्यु की ओर बढ़ते जाने का स्पष्ट वर्णन है। 9 अध्याय 51 से लेकर यरूशलेम की अंतिम यात्रा तक का विवरण देने के लिए 10 अध्यायों को अलग किया गया है। यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के जन्म से
संबंधित बातों का वर्णन केवल लूका ने दिया है। चरनी, चरवाहे, सिमोन और हन्ना, इनका उल्लेख केवल लूका में ही दिखाई देता है। इस सुसमाचार को प्रार्थना का सुसमाचार भी कह सकते हैं। प्रार्थना से संबंधित दृष्टांत, विभिन्न संदर्भ में यीशु की प्रार्थना, चेलों को प्रार्थना करना सिखाना, ये सब प्रार्थना के महत्व को दर्शाते हैं। प्रमुख पद, चैप्टर 19 वर्स 10, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र। विषय विभाजन, मनुष्य के पुत्र का आगमन पहला विभाजन में आती है। इसके नीचे मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं, मसीह के जन्म के समय की घटनाएं, मसीह का बचपन, मसीह की सेवकाई आरंभ से पहले की घटनाएं। दूसरा विभाजन, मनुष्य के पुत्र की सेवकाई, मसीह का प्रकटीकरण, मसीह का अधिकार प्रदर्शन, मसीह की योजना का विवरण यानी फारिसियों को सिखाना, चेलों को सिखाना और मसीह की योजना का विकास। तीसरा विभाजन, मनुष्य के पुत्र की तिरस्कार यानी मसीह के विरोध का बढ़ना, मसीहियों से तिरस्कार संबंधी चेतावनी। चौथा विभाजन में मनुष्य के पुत्र की क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान यानी मसीह का अंतिम सप्ताह। इसमें विजय प्रवेश, मंदिर का शुद्धिकरण, प्रत्यक्ष रूप में सेवकाई, फसक और पकड़ा जाना, न्याय सभा के सामने और क्रूस पर चढ़ाया जाना, खबर में यीशु और लास्ट में मसीह का पुनरुत्थान यानी पुनरुत्थान, इम्माउस के मार्ग पर प्रकट होना, मसीह का 11 के मध्य प्रकट होना। यही लूका रचित सुसमाचार का सारांश है। परमेश्वर यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। आमीन। हालेलुया। हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीषित करते हैं। बाइबल सिनॉप्सिस में युगन्ना रचित सुसमाचार को हम देखेंगे। युगन्ना, युगन्ना नाम का अर्थ यहोवा करुणामय है। यह चौथा सुसमाचार भी लेखक के नाम से जाना जाता है। समय एवं स्थान, ईसा 80 से 90 के समय काल में एफिसुस में लिखा गया। लेखक, आरंभिक सभाओं के अनुसार यीशु के शिष्य युगन्ना ने ये सुसमाचार लिखा है। युगन्ना का शिष्य पॉलीकार्प का शिष्य आइरेनियस भी युगन्ना लेखक होने का पुष्टि करता है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आसिया के एफिसुस में वृद्धावस्था में उसने इस सुसमाचार को लिखा। अलेक्जेंड्रिया के वेलमेंट भी इस बात की पुष्टि करते हैं। सुसमाचार में यीशु ने जिससे प्रेम किया वह शिष्य के नाम से स्वयं को परिचय करता है। फलित बहुलिकता के अनुसार स्थानों का वर्णन किए जाने का कारण वह फलित निवासी होने तथा संख्या नामों के अचूक उल्लेख से वह स्वयं सब घटनाओं का आंखों देखा गवाह होने की संभावना है। लेखक गवाह होने की जानकारी पहला अध्याय, 19वें अध्याय, 21वें अध्याय इन पतों से ज्ञात होती है। यीशु ने जिससे प्रेम किया वह युगन्ना है। इसका स्पष्टीकरण सुसमाचार देता है। इस कारण लेखक युगन्ना होने का अनुमान है। जब्दी के पुत्र याकूब और युगन्ना को गर्जन के पुत्र ये नाम यीशु द्वारा दिया गया था। पतरस और याकूब के साथ यीशु के प्रिय शिष्यों में से एक था युगन्ना। मसीह के स्वर्गरोहण के बाद युगन्ना कलीसिया का खंबा बन गया। वहाँ से इफिसुस जाकर उसने ये सुसमाचार लिखा। इसके बाद रोमी सरकार ने युगन्ना को बथमस टापू पर भेज दिया। सुसमाचार के अलावा 3 पत्रियां तथा प्रकाशित वाक्य भी उसने लिखे हैं। पृष्ठभूमि और संदर्भ, मत्ती, मरकुस, लूका के सुसमाचार आरंभिक सभा में प्रचलित होने के बाद युगन्ना ने सुसमाचार लिखा। इसी कारण युगन्ना में यीशु को अलग दृष्टिकोण से चित्रित किया गया है। सुसमाचार की विशेषताएं, अन्य सुसमाचारों में अधिक बातों का वर्णन समान सुसमाचारों की यानी मत्ती, मरकुस, लूका अनेक घटनाओं को समझने के लिए युगन्ना सहायक विवरण देता है।
समान सुसमाचारों में गलील की सेवा से पहले के सेवा कार्य की जानकारी दी। उदाहरण मत्ती 4 का और मरकुस पहला अध्याय में देख सकते हैं। परंतु यूहन्ना इन जानकारी का विस्तृत रूप में वर्णन करके यहूदा और सामरियों में यीशु द्वारा की गई सेवकाई के विषय में बताता है। मरकुस 6 का 45 में यीशु ने 5000 लोगों को भोजन खिलाने के बाद मरकुस ने लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं। परंतु यूहन्ना 6 का 15 में यूहन्ना ने इस बात का कारण भी स्पष्ट किया है। ये सुसमाचार ईश्वरीय विज्ञान, विवाद और वर्णों में भरपूर है। पवित्र आत्मा के विषय में इसी सुसमाचार में अधिक शिक्षा है। सुसमाचार की रचना के विषय में लेखक की उद्देश्य को प्रकट करने वाला यह दूसरा सुसमाचार है। विषय सार: यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मुख्य विषय है यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पर अधिक बल देकर सुसमाचार आरंभ हुआ है। उसके अलावा यीशु द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए उद्धार के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रिया को भी यूहन्ना में देखा जा सकता है। अंतिम सारांश में सुसमाचार 3 विशेष बातों पर बल देते हुए दिखाई देता है। पहला, यीशु वचन, मसीह और परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा, वह मनुष्य जाति के लिए उद्धार देता है। तीसरा, मनुष्य के द्वारा उद्धार का तिरस्कार या स्वीकार। यीशु को परमेश्वर तथा मसीह के रूप में प्रकट करने वाले 7 मैं हूं का प्रयोग यूहन्ना दर्शाता है। प्रमुख पद: पहला अध्याय 12वीं आयत, तीसरा अध्याय 16वीं आयत। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। विषय विभाजन: पहला विभाजन ईश्वर पुत्र का देहधारण। दूसरा, ईश्वर पुत्र का प्रकटीकरण यानी यूहन्ना के द्वारा उसका प्रकटीकरण, यूहन्ना का चेलों को प्रकट करना, गलील में स्वयं को प्रकट करना, यहूदा में स्वयं को प्रकट करना, सामरियों में स्वयं को प्रकट करना, गलील में स्वयं को प्रकट करना। तीसरा विभाजन ईश्वर पुत्र द्वारा विरोध का सामना यानी यरूशलेम के पर्व पर, गलील के फसक के पर्व पर, यरूशलेम के झोपड़ियों के पर्व पर, यरूशलेम के स्थापना पर्व पर, बेथनिया में, यरूशलेम में। चौथा में ईश्वर पुत्र द्वारा चेलों को प्रशिक्षण, अठारी पर प्रशिक्षण, भाग के मार्ग पर प्रशिक्षण। पांचवा, ईश्वर पुत्र का क्रूस पर चढ़ाया जाना और पुनरुत्थान यानी मसीह का तिरस्कार, मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, मसीह का गाड़ा जाना, मसीह का पुनरुत्थान, मसीह का प्रकट होना। यही यूहन्ना रचित सुसमाचार का सारांश है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाइबल सारांश में प्रेरितों के काम की किताब की सारांश को देखेंगे। प्रेरितों के काम यानी द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। लूका रचित सुसमाचार का यह दूसरा भाग है और इस पुस्तक की यूनानी मूल रचना में प्रोक्सेयस यानी कार्य, यह नाम इस पुस्तक को दिया गया है। महानों की उन्नति का वर्णन के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है प्रोक्साई। आरंभिक कलीसिया के प्रमुख अगुवे पतरस और पौलुस के कार्य का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। प्रेरितों के काम को पवित्र आत्मा का कार्य भी कहते हैं। समय एवं स्थान: ईसा 61 में रोम में यह पुस्तक लिखी गई। लेखक: सुसमाचार के साथ लूका प्रेरितों के काम का भी लेखक होने की गवाही कलीसिया के धर्मगुरु जैसे अरेनियस, अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट, तेर्तुल्लु, ओरिगन, यूसेबियस, जेरोम और मुराटोरियन कैनन गवाही देते हैं। लूका के नाम का केवल 3 बार ही उल्लेख हुआ है। पौलुस का संगीता लूका
वे लूका के नाम से पौलुस उसको बुलाता है। हम शब्द का प्रयोग लूका अपने दैनिक वृत्त की पुस्तक या स्मरणिका से करता होगा। पौलुस का संगी यात्री होने के कारण लूका घटनाओं का प्रत्यक्ष साक्षी है। पृष्ठभूमि और संदर्भ। लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह के उन कार्यों का वर्णन किया गया है जो उसने इस संसार में रहकर किए, और यीशु मसीह ने कलीसिया के द्वारा जो कार्य पूरे किए उनका वर्णन प्रेरितों के काम में किया गया है। लूका इस पुस्तक में यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से आरंभ करके पिंतकोस्त के दिन पतरस के प्रचार द्वारा 3000 लोगों के उद्धार पाने की घटना का विवरण करने के बाद सुसमाचार का फैलना और कलीसिया के बढ़ने का वर्णन करता है। सुसमाचार के विरोध के विषय में होने वाली घटनाओं का भी विस्तार से वर्णन है। थियोफिलिस यानी परमेश्वर का मित्र, इस व्यक्ति के विषय में कोई जानकारी नहीं है। श्रीमान इस सम्मान जन्य रूप से बोलने की रीति से वह एक उच्च रोमी पदाधिकारी होने का संभावना है। विषय सार। सुसमाचार के अंत से लूका प्रेरितों के काम का आरंभ करता है। मसीह के द्वारा दी गई महान आज्ञा की पूर्ति यहाँ होते हुई दिखाई देती है। प्रेरितों के काम की पुस्तक को परिवर्तन की पुस्तक के रूप में भी जाना जा सकता है। सुसमाचारों से पत्रियों की ओर, यहूदी धर्म से मसीही धर्म की ओर, व्यवस्था से यहूदी तथा अन्य जाति की व्यवस्था की ओर इस परिवर्तन को देख सकते हैं। उपदेश के रूप में कोई गहन पाठ इस पुस्तक में नहीं है। जिस मसीहा की इज़राइल को प्रतीक्षा दी उसके रूप में यीशु को संपूर्ण पुस्तक में चित्रित किया गया है। पुराने नियम के बहुत कथन भी इस पुस्तक में हैं। योएल, भजन संहिता यानी यशाया नबी, इन सारे किताबों की कथन भी है। प्रमुख पद, पहला अध्याय 8वीं आयत। यीशु मसीह जीवित प्रभु। विषय विभाजन। परिचय, पहला अध्याय 1 से लेकर 8वीं आयत तक। पहला विभाजन, यरूशलेम में गवाह होना यानी कलीसिया के लिए प्रतीक्षा, कलीसिया का आरंभ, कलीसिया की बढ़ोतरी। दूसरा विभाजन, यहूदिया और सामरिया में गवाह होना यानी सामरिया के लिए सुसमाचार, अन्य जातियों का मन फेराव, साउल का हृदय परिवर्तन, यहूदिया की और सुसमाचार, अन्य जातियों के लिए सुसमाचार, हेरोदोस द्वारा दंड। तीसरा विभाजन, संसार के छोर तक गवाह होना यानी पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा, यरूशलेम सम्मेलन, पौलुस की तृतीय प्रचार यात्रा, पौलुस की तृतीय प्रचार यात्रा और यरूशलेम कैसरिया में न्यायासन के सामने पौलुस, अंतिम में पौलुस की रोम यात्रा। यही प्रेरितों के काम का सारांश। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। पवित्र आत्मा आपके संग रहे। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आज बाइबल सारांश में रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री की सारांश को देखेंगे। आमीन। रोमियो। कुछ पौराणिक हस्तलिपियों में रोमियो ये शब्द छोड़ दिया है, परंतु अधिकांश में रोमियो यह शीर्षक दिया गया है। समय एवं स्थान। ईशा 57 में यह पत्री कुरिन्थ में लिखी गई है। तृतीय प्रचार यात्रा के अंतिम दिनों में लिखे जाने की संभावना है। फिबे, गयुस और इक्सतुस कुरिन्थ वासी होने के कारण यह पत्री कुरिन्थ से लिखी जाने की संभावना अधिक दिखाई देती है। लेखक स्पष्टता से कह सकते हैं कि पौलुस ने रोमियो की पत्री लिखी है।
बिन्यामिन के गोत्र का पौलुस रोमी नागरिक था। उसका जन्म आसिया महाद्वीप के रोमी प्रांत किलिकिया के तरसुस शहर में हुआ और प्रसिद्ध विद्वान गमलीएल के चरणों में बैठकर उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की। फरीसी समाज का सदस्य होने के नाते वह मसीही कलीसिया को सताता था। तब उसे दमिश्क के मार्ग पर यीशु मसीह का दर्शन हुआ और उसका परिवर्तन हो गया और उसने दमिश्क पहुंचकर बपतिस्मा लेकर मसीह का प्रचार आरंभ किया। दमिश्क में जब उसकी जान को खतरा उत्पन्न हुआ तब पौलुस ने अराबा मरुस्थल में 3 वर्ष व्यतीत किए और इसी समय परमेश्वर के प्रकाशनों को प्राप्त किया। इसके बाद 3 प्रचार यात्राओं के द्वारा आसिया और यूरोप के देशों में सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर ने पौलुस का उपयोग किया। यहूदियों ने उस पर दोष लगाकर मुकदमा चलाया और कैसर तथा रोम में मुकदमा चलाने के लिए ले गए। उसे रोम में कुछ समय के लिए स्वतंत्र किया गया, परंतु ईश्वर 65 से 67 में फिर पकड़ लिया गया और फिर उसे मार दिया गया। रोम में कलीसिया की स्थापना पौलुस ने नहीं की। पेंतेकुस्त के दिन यरूशलेम में जिन लोगों ने विश्वास किया था उन्होंने रोम लौटकर कलीसिया की स्थापना की होगी, या फिर आसिया, मकिदुनिया और ग्रीक में पौलुस द्वारा स्थापित कलीसिया के लोग जब देशांतर के दौरान रोम आए तब उन्होंने इस कलीसिया की स्थापना की होगी। रोम की कलीसिया में अधिकतर विश्वासी अन्य जाति से विश्वास में आए लोग थे। वह जानकारी वचन द्वारा प्राप्त होती है, परंतु इनके साथ यहूदी भी थे। पृष्ठभूमि और संदर्भ। रोमी साम्राज्य की राजधानी रोम की स्थापना ईसा 753 में हुई थी। भूमध्य सागर से 24 किलोमीटर भीतर टेबर नदी के तट पर यह शहर बसा हुआ है। पौलुस के समय इस महानगर की जनसंख्या 10 लाख थी। अनेक वर्ष पुरानी इस कलीसिया को पौलुस पत्र लिखता है। इस कलीसिया को प्रेरितों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए रोम के विश्वासियों को सुसमाचार की महान सच्चाइयाँ समझाने के उद्देश्य से पौलुस यह पत्री लिखता है। अपरिचित कलीसियाओं से व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा पौलुस प्रकट करता है। स्पेन जाते समय मार्ग में उनसे मिलने की वह योजना बनाता है। विषय सार। यह एक उपदेश देने वाली पुस्तक है, परंतु पौलुस अनेक ऐतिहासिक बातों को भी जानकारी देता है। आधार उपदेश को स्पष्ट करने के लिए पुराने नियम के इतिहास की सहायता लेता है। अब्राहम, दाऊद, आदम, फिरौन, इन व्यक्तियों का उल्लेख पौलुस करता है। इज़राइल के इतिहास का भी वर्णन पौलुस करता है। इस पत्री में ईश्वरीय ज्ञान की जिन बातों का वर्णन पौलुस करता है वह है आध्यात्मिक नेतृत्व, पापी मनुष्य के प्रति परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर के न्याय के नियम, पाप की पहचान, विश्वास के धार्मिकता, उद्धार की स्थिरता, आदम के पाप का बदला, शुद्धिकरण, विश्वासियों का उत्तरदायित्व। प्रमुख पद। पहला अध्याय का 16 व 17वां वचन, चैप्टर 3 वर्स 21 to 25। यीशु मसीह हमारा धर्म। विषय विभाजन। रोमियो की पत्री को 8 विभाजन में बांटा गया है। पहला अभिवादन और परिचय, दूसरा विषय, तीसरा दंड, ईश्वरीय धार्मिकता की आवश्यकता, उसके नीचे अधार्मिक जाति संसार, अधार्मिक यहूदी संसार, अधार्मिक मनुष्य जाति। चौथा धार्मिकता, ईश्वरीय धार्मिकता का दान, उसके नीचे धार्मिकता स्रोत, धार्मिकता का उदाहरण, धार्मिकता का अनुग्रह, धार्मिकता का तात्पर्य। पांचवा शुद्धिकरण, ईश्वरीय धार्मिकता का प्रदर्शन।
छठवां, पुनर्स्थापना ईश्वरीय धार्मिकता का इज़राइल द्वारा स्वीकार। सातवां, व्यवहारिक ईश्वरीय धार्मिकता का स्वभाव। आठवां, समाप्ति अभिवादन आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री। पहला कुरिन्थियों। पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखी जाने वाली यह पहली पत्री है। कुरिन्थ पौलुस के समय का ग्रीस का मुख्य शहर था। पौलुस ने इस कलीसिया की स्थापना की थी। समय एवं स्थान AD 56 में इफिसुस से यह पत्री लिखी गई। लेखक, सार्वजनिक रीति से यह माना जाता है कि पौलुस ने यह पत्री लिखी है। पौलुस स्वयं इस पत्री का लेखक होने का उल्लेख करता है। क्लेमेंट, इग्नेतियुस, पोलिकार्पे और तेरलियो यह भी इस पत्री के लेखक के रूप में पौलुस को ही देखते हैं। पृष्ठभूमि और संदर्भ। उत्तर ग्रीस में रोमी प्रांत अखाया का नगर अथेने से 70 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित था कुरिन्थ। पौलुस के समय इस नगर की जनसंख्या लगभग 7 लाख थी। AD 146 में रोमियों के द्वारा नाश किए गए इस नगर की 46 में जूलियस ने पुनर्स्थापना करके उसे रोमी कॉलोनी बना दिया। एजियन और एड्रियाटिक सागरों के बीच 4 मील चौड़ाई के एक तट अखाया को ग्रीस के मुख्य तट से जोड़ा गया है। दोनों सागरों के बीच में बंदरगाह ने कुरिन्थ को उस समय का मुख्य व्यापार केंद्र बना दिया। पूर्ण रूप से पतन अवस्था में पहुंचा हुआ नगर था कुरिन्थ। यह कहा जाता था, कुरिन्थियों जैसा व्यवहार करो, परंतु वास्तव में यह सबसे घृणित जीवन शैली का आचरण करने वाला नगर था। अफ्रोडिट देवता के मंदिर में 1000 दासियां आराधकों को तृप्त करने के लिए तैयार रहती थी। पौलुस ने अपनी दूसरी प्रचार यात्रा में कुरिन्थ पहुंचकर कलीसिया की स्थापना की। 1.5 वर्ष वह कुरिन्थ में रहा और इस दरमियान बहुत लोग प्रभु में आए। पौलुस के वहां से जाने के बाद अपुल्लोस ने कुरिन्थ में रहकर सेवकाई जारी रखी। दुष्टता के कामों का केंद्र बन चुके कुरिन्थ की कलीसिया में शरीर की वासना के कामों ने प्रवेश किया और विश्वासी अपना पुराना चाल चलन पूरी रीति से त्यागने में असफल रहे। पौलुस ने तीसरी प्रचार यात्रा के दौरान इफिसुस में कुछ समय वास्तव्य किया और वहां खलोए के परिवार से कुरिन्थ की कलीसिया की समस्याओं के विषय में सुनकर वह मन में व्याकुल हुआ। इसके अलावा कुछ अन्य विषयों के बारे में पौलुस के विचार जानने के लिए कलीसिया ने 3 लोगों को पौलुस के पास भेज दिया। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के रूप में पौलुस यह पहली पत्र लिखता है। विशेष सार। यह पत्री उपदेश प्रकट करती है, परंतु उससे भी कहीं अधिक गलती को सुधारने और शिक्षा देने के लिए कार्य करने वाली यह पत्री है। इस पत्री में विश्वास का प्रमाण भी प्रकट किया गया है। अयोग्य जीवन कर्म अयोग्य उपदेश से उत्पन्न होता है, जैसे ही व्यभिचार, विवाह विच्छेद, विवाह तथा परिवार के संबंध में परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन, सही आराधना या ईश्वरीय नियमों का पालन और ईश्वरीय पवित्रता को मानने का चिन्ह है। क्रूस, ईश्वरीय ज्ञान, मनुष्य ज्ञान, आत्मा का कार्य, संसारिक स्वभाव, अनंत प्रतिफल, शुद्धिकरण, मसीह का स्वभाव, स्त्रियों का योगदान, विवाह और तलाक, आत्मा की भरपूरी, वरदान, कलीसिया एक शरीर, प्रेम का ईश्वरीय ज्ञान, पुनरुत्थान, इन विषयों की चर्चा पौलुस इस पत्री में करता है। प्रमुख पद चैप्टर 6 वर्स 19 एंड 20। यीशु मसीह हमारा प्रभु। विषय विभाजन। पहला विभाजन परिचय,
पवित्र बुलाहट की आशीषें। दूसरा विभाजन, कलीसिया में एकता का अभाव, उसके नीचे एकता की आवश्यकता, नम्रता की आवश्यकता। तीसरा विभाजन, कलीसिया में अनैतिकता। चौथा विभाजन, कलीसिया में विवाह। पांचवा, कलीसिया में स्वतंत्रता। छठवां, कलीसिया में आराधना। सातवां, कलीसिया में आशा पुनरुत्थान। आठवां, कलीसिया के लिए निर्देश, उसके नीचे भंडारीपन, व्यक्तिगत योजनाएं और अभिवादन। हालेलुया। बाइबल सारांश। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री। दूसरा कुरिन्थियों, यह कुरिन्थ की कलीसिया के लिए पौलुस की दूसरी पत्री है। इस पत्री में पौलुस अपने प्रेरिताई के अधिकार को दृढ़ करने का प्रयत्न करता है। समय एवं स्थान, AD 56 में फिलिप्पी से यह पत्री लिखी गई है। लेखक, कुरिन्थियों की पहली पत्री का लेखक पौलुस है, यह स्पष्ट है। बाहरी और भीतरी प्रमाण यह पुष्टि करते हैं कि इस पत्री का लेखक भी पौलुस ही है। पृष्ठभूमि और संदर्भ। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री की पृष्ठभूमि का पहला भाग पहली पत्री में देखा जा सकता है। पौलुस ने पहली पत्री इफिसुस से लिखी। पौलुस ने तीमुथियुस को कुरिन्थ भेजा। कुरिन्थ से पौलुस को यह समाचार मिला कि कलीसिया में पौलुस के प्रति विरोध आरंभ हुआ है और अयोग्य शिक्षा देने वाले कलीसिया में प्रविष्ट हो गए हैं। इस समाचार ने पौलुस को कुरिन्थ की कलीसिया से मिलने की प्रेरणा दी। प्रेरितों के काम में इस भेंट का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु दूसरा कुरिन्थियों 2:1, 12:14, 13:1 व दूसरा वचन कहता है। 13:1 व दूसरा में इसका उल्लेख स्पष्टता से दिखाई देता है। इस भेंट के समय कलीसिया के एक भाग ने पौलुस को अपमानित किया। इफिसुस लौट आने के बाद पौलुस ने अपराधी को क्षमा करने की इच्छा प्रकट करते हुए कलीसिया को पत्र लिखा और तीतुस के हाथ उसे भेज दिया। इस समय इफिसुस में हुए उपद्रव के कारण पौलुस ने इफिसुस छोड़कर त्रोआस में तीतुस की प्रतीक्षा की। वहाँ पर भी तीतुस ने मुलाकात न होने के कारण पौलुस मकिदुनिया चला गया। वहाँ पर तीतुस से मिलकर कुरिन्थ की कलीसिया के अधिकतर लोगों के परिवर्तन का समाचार सुना। समस्याएं अभी भी शांत नहीं हुई। यहूदी धर्म अगुवों से उपद्रव की संभावना को देखकर पौलुस ने फिलिप्पी में कुरिन्थियों की दूसरी पत्री लिखकर तीतुस और अन्य भाइयों के हाथ भेज दी। एक विवाद यह है कि दूसरे अध्याय में 4वां वचन, 7वें अध्याय में 8वें वचन में उल्लेखित पत्री कुरिन्थियों की पहली पत्री ही है और वह पत्री नहीं जो नष्ट हुई थी। इसी के आधार पर दूसरे अध्याय के 5 से 11वें वचन तक, 7वें अध्याय का 12 वचन में उल्लेखित व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसके विषय में पहला कुरिन्थियों 5 में बताया गया है। विषय सार पौलुस की विश्वास योग्यता और प्रेरिताई पर लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर है यह पत्री, परंतु मुख्य रूप से पौलुस अति आवश्यक ईश्वरीय ज्ञान को इस पत्री के द्वारा स्पष्ट करता है। मसीह यीशु का मृत्यु से जिलाया जाना, सृष्टिकर्ता, कृपालु, शांति देने वाला परमेश्वर विश्वासियों को भी अपने साथ जिलाएगा। शैतान को इस संसार का ईश्वर और छल से काम करने वाला इन नामों से पुकारा गया है। मसीह के पाप क्षमा के लिए बलिदान के विषय में संक्षिप्त विवरण दूसरा कुरिन्थियों में दिया गया है।
इब्रानी की पत्री के बाद पुराने नियम की कुछ बातें का वर्णन इस पत्री में देखा जाता है। प्रमुख पद चैप्टर 5 वर्स 17 to 19। यीशु मसीह सब में सब कुछ। विषय विभाजन। पहला विभाजन अभिवादन, दूसरा विभाजन पौलुस की सेवा, उसके नीचे पौलुस की योजना, दुख देने वाले के लिए दंड, तीतुस का अभाव, सेवा का स्वभाव, उसके नीचे सेवा की विजय, सेवा की प्रशंसा, सेवा की नींव, सेवा का विषय, सेवा के लिए प्रतिकूल अवस्था, सेवा के लिए उत्तेजना, सेवा का संदेश, सेवा की रीति, कुरिन्थियों के लिए आह्वान। तीसरा विभाजन पौलुस का दान एकत्रित करना, उसके नीचे दान देने का नमूना, दान देने का उपदेश, दान देने की तैयारी, दान देने की प्रतिज्ञा। चौथा विभाजन पौलुस की प्रेरिताई, उसके नीचे प्रेरिताई के अधिकार, प्रेरिताई का स्वभाव, प्रेरिताई का कष्ट, प्रेरिताई की योग्यता। पांचवा विभाजन पौलुस का संदेश, उसके नीचे पौलुस का निस्वार्थ, पौलुस द्वारा चेतावनी, पौलुस द्वारा आशीर्वाद। यही है दूसरा कुरिन्थियों का सारांश। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाइबल सारांश में आज हम गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री की सारांश को देखेंगे। आमीन। गलातियों की पत्री पौलुस की यह एक से अधिक कलीसियाओं के लिए लिखी एकमात्र पत्री है। एशिया महाद्वीप से पहले गलाती के प्रांत में रहने वाले सेल्टिक वंश के लोगों को गलाती के नाम से पुकारा जाता था। समय स्थान AD 49 में सीरिया के अंताकिया से यह पत्री लिखी गई। लेखक कलीसिया पहले सदक से ही मानती है कि पौलुस इस पत्री का लेखक है। पहला अध्याय पहला आयत और 5वें अध्याय दूसरा आयत ये पद इस बात की पुष्टि करते हैं। पृष्ठभूमि और संदर्भ। पौलुस के समय में गलाती शब्द का प्रयोग किया जाता था। गलाती वंश के लोग एशिया माइनर के गलातीय प्रांत के रहने वाले थे। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में पुराने फ्रांस के गोल से सेल्टिक वंश के लोग यहाँ रहने के लिए आए। ईसा पूर्व 189 में रोमी साम्राज्य ने गलातियों पर विजय प्राप्त की, परंतु ईसा पूर्व 25 तक उन्हें सीमित स्वतंत्रता दी गई। ईसा पूर्व 25 में गलाती रोम प्रांत में जुड़ गया। इसी के साथ लुकवोनिया, पिरिगिया और पिसिदिया, जिनमें गलाती वंश के लोग नहीं थे, उन प्रांतों को भी रोमी साम्राज्य में जोड़ा गया। अंताकिया, इकुनियुम, लुस्रा और तिरबाई, इन दक्षिणी गलाती शहरों में भी पौलुस ने कलीसियाओं को स्थापना की। ये रोमियों की आधीनता में गलाती प्रांत के शहर थे, परंतु ये गलाती वंशियों के शहर नहीं थे। पौलुस ने गलाती की पत्री किन लोगों के लिए लिखी, इसके विषय में लोगों में दो मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि गलातियों की पत्री उत्तर की ओर रहने वाले गलाती वंशियों के लिए लिखी गई है, परंतु अन्य लोगों का मानना है कि यह पत्री दक्षिण गलातियों की शहरों की कलीसिया, यानी जो गलाती वंश के नहीं हैं, उनके लिए लिखी गई। पौलुस उत्तरी गलाती के शहरों से होकर गया, परंतु वहाँ किसी कलीसियाओं को स्थापना नहीं की और न ही सुसमाचार प्रचार किया। पौलुस जिन कलीसियाओं का अभिवादन करता है वह यरूशलेम सम्मेलन से पहले स्थापित की गई है। अपना पहले प्रचार यात्रा में पौलुस की द्वारा
गलाती प्रांत में स्थापित की गई कलीसियाओं पिसिदिया के अंताकिया में इकुनियम, लुस्रा, तिरबई है। यरूशलेम सम्मेलन के बाद ही पौलुस उत्तर गलाती प्रांत के क्षेत्र में गया। इन तथ्यों के आधार पर पौलुस ने यह पत्री गलाती वंशियों के लिए नहीं परंतु गलाती प्रांत में रहने वालों के लिए लिखी जाने की संभावना अधिक है। गलातियों की कलीसियाओं में यहूदी मतवादी लोगों ने घुसकर विश्वासियों में गड़बड़ी डालने के प्रयत्न की बात सुनकर पौलुस ने यह पत्री लिखी। अन्य जातियों से उद्धार पाए हुए लोगों को व्यवस्था की अधीनता में लाकर बोझ की अधीनता में रखना यहूदी मतवादियों का उद्देश्य था। विषय सार: गलाती के विश्वासियों ने विश्वास का मार्ग छोड़कर व्यवस्था के कामों में फंस गए। इसीलिए उनको जागृत करने के लिए पौलुस अपनी पत्री में स्वयं को परमेश्वर की बुलाहट से बुलाया गया प्रेरित यह कहते हुए आरंभ करता है, परमेश्वर का अनुग्रह विश्वास का आधार है और यह विश्वास यीशु मसीह में स्वतंत्रता लाता है। इस स्वतंत्रता का उपयोग दुष्टता के कामों के लिए ना किया जाए, यह आह्वान पौलुस करता है। मसीह में स्वतंत्रता आत्मा के अनुसार चलना और आत्मा के फल लाने वाला जीवन है। विषय रूप में रोमियों की पत्री और गलातियों की पत्री में समानता है। व्यवस्था को धर्मी नहीं ठहराया जा सकता है। विश्वासी व्यवस्था के लिए मरा हुआ है। विश्वासी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया हुआ है। अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा है। विश्वासी अब्राहम के संतान है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आत्मा के अनुसार चलना, शरीर और आत्मा के बीच युद्ध, यही विषय सार में है। प्रमुख पद चैप्टर 2 वर्स 20 एंड 21। मसीह यीशु हमारी स्वतंत्रता है। विषय विभाजन 3 विभाजन में बांटा जाता है। पहला व्यक्तिगत यानी धार्मिकता का प्रचार, इसके नीचे प्रेरिताई की शिक्षा, प्रेरिताई का अधिकार, प्रेरिताई की दृढ़ता। दूसरा विभाजन उपदेश यानी धार्मिकता का तत्व ज्ञान, गलातियों के अनुभव, अब्राहम का अनुभव, व्यवस्था का श्राप, वाचा की प्रतिज्ञा, व्यवस्था का उद्देश्य, रीति रिवाजों की व्यर्थता, पवित्र वचन से उदाहरण। तीसरा विभाजन व्यवहारिक धार्मिकता का अनुग्रह यानी रीति रिवाजों से स्वतंत्रता, नियम के विवादों से स्वतंत्रता, आत्मा में स्वतंत्रता, आत्मा के बंधन से स्वतंत्रता, उपसहार। यही गलातियों की नाम पौलुस प्रेरित के पत्री का सारांश। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम बाइबल सारांश में इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री के सारांश को देखेंगे। इफिसियों रोम प्रांत के आसिया की राजधानी इफिसुस शहर की कलीसियाओं को लिखी गई पत्री इफिसियों की पत्री के नाम से जानी जाती है। धन की अज्ञानता के कारण गरीबी में रहने वाले एक धनी विश्वासी झुंड को यह पत्र लिखा गया है। यह मसीह की कलीसियाओं को सार्वजनिक रूप से लिखा गया एक पत्र है। पत्र का मुख्य विषय मसीह में संगति करना। समय एवं स्थान पौलुस ने रोमी बंदीगृह से AD 60-62 के समय काल में यह पत्री लिखी। लेखक भीतरी और बाहरी प्रमाणों के आधार पर पौलुस इस पत्री का लेखक होने की पुष्टि होती है। पौलुस ने कुलुसियों की पत्री के साथ इस पत्री को भी लिखा और फिलेमोन के पत्री सहित दुखिकुस के हाथ भिजवा दिया। पृष्ठभूमि और संदर्भ अपनी दूसरी प्रचार यात्रा में पौलुस इफिसुस छोड़कर गया। तब प्रिस्किल्ला और आकिला ने इफिसुस में सुसमाचार प्रचार किया होगा। एजियन सागर के पूर्वी किनारे पर केस्टर नदी के तट पर स्थित इफिसुस पुराने विश्व के साथ 7 अद्भुतों में एक डायना रोमी नाम और
अर्तिमिस यूनानी नाम देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध शहर था। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के समान व्यापार, शिक्षा और राजनीतिक बातों में उन्नति पर था ये शहर। पौलुस ने अपनी तीसरी प्रचार यात्रा में 3 वर्ष तक इफिसुस में रहकर प्रचार किया और कलीसियाओं को दृढ़ किया। उसके बाद तीमुथियुस ने यहाँ रहकर 1.5 वर्ष तक सेवा की। इस समय में हिमेनियुस और सिकंदर ने अनंत वंशावली जैसी अयोग्य शिक्षा के द्वारा कलीसिया में गड़बड़ी फैलाई। 30 वर्ष पश्चात यूहन्ना के द्वारा कलीसिया को दिए जाने वाले संदेश में वह कलीसियाओं को पहला प्रेम त्यागने का दोषी ठहराता है। विशेषार प्रथम 3 अध्यायों में पौलुस विश्वासियों के लिए उपलब्ध धन का वर्णन करता है। लेपालक, पदवी, छुटकारा, पाप क्षमा, ज्ञान और विवेक, मिरास, पवित्र आत्मा की चाप, जीवन की कृपा, नागरिकता सब आशीषें हैं। इस धन को उपयोग में लाकर उसकी कृपा की महिमा के लिए विश्वासी को जीवन व्यतीत करना चाहिए। अध्याय 4 से 6 में आत्मिक धन की दृढ़ता को पाकर आत्मिक जीवन जीने की शिक्षा मसीही व्यक्ति को दी गई है। मसीह में इस शब्द का उपयोग इफिसियों की पत्री में मुख्य रूप से किया गया है। मसीह में विश्वासी, मसीह में अनुग्रह किया, उसने चुन लिया, उसके द्वारा लेपालक पद मिला, प्रिय में उसमें छुटकारा, उसकी मिरास में भागी, मसीह में आशा किए हुए, उसमें विश्वास किया, यीशु में सृजे गए, यीशु में निकट हुए, प्रभु में बनते जाते, मसीह में मिरास में साजी, उस पर विश्वास करो। प्रमुख पद 2 अध्याय 8 से 10 तक। यीशु मसीह हमारा सब में सब कुछ। विषय विभाजन। पहला विभाजन अभिवादन, दूसरा कलीसिया के लिए ईश्वरीय उद्देश्य यानी मसीह में पहला निर्णय, मसीह में छुटकारा, मसीह में अधिकार, मसीह में स्रोत, मसीह में नया जीवन, मसीह में एकता। तीसरा विभाजन कलीसियाओं के लिए परमेश्वर की भरपूरी। चौथा कलीसिया का विश्वास योग्य जीवन संपत्ति ईश्वरीय योजना। 5वां परमेश्वर के पुत्र के द्वारा कलीसिया निर्माण। 6वां कलीसिया के अंकों के संबंध में ईश्वरीय उदाहरण और नियम। कलीसिया की विश्वास योग्यता पर परमेश्वर का पाप दंड यानी प्रेम में चलना, ज्योति में रहना, बुद्धि और विवेक से चलना, परमेश्वर की आत्मा में भरपूर होना। 8वां कलीसिया के अधिकार और आधीनता के संबंध में ईश्वरीय पापदंड यानी पति पत्नी, माता पिता और बच्चे, स्वामी और दास। 9वां आत्मिक युद्ध के लिए ईश्वरीय प्रेरणा यानी विश्वासी का आत्मिक युद्ध, विश्वासी के हथियार। 10वां कलीसिया में प्रार्थना के लिए आह्वान और 11वां अभिवादन। यही है इफिसियों की पत्र की सारांश। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम बाइबल सारांश में फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री की सारांश को देखेंगे। फिलिपियों प्रभु में सदा आनंदित रहने का आह्वान करने वाली फिलिपियों की यह पत्री आवश्यकता के समय फिलिपियों ने सहायता पहुंचाई, इसीलिए उनका धन्यवाद करने के लिए लिखी गई। फिलिपी और मकदनिया वह शहर है जिनमें आरंभिक कलीसियाओं की स्थापना हुई थी। समय एवं स्थान। पौलुस ने ये पत्री रोमी बंदगृह में से AD 61 के समय काल में लिखी। लेखक बाहरी और भीतरी प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पौलुस ही इस पत्री का लेखक है। बंदगृह में लिखी गई पत्रियों में से यानी इफिसियों, फिलिपियों, कुलोसियों, फिलमोन। फिलिपियों की पत्री पौलुस ने रोम के बंदगृह से लिखी है। पलटन कैसर के घराने का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि वह बंदगृह में था। इसकी अतिरिक्त प्रेरितों के काम में किए गए
बंधगृह के वर्णन की समानता बंधगृह से लिखी गई पत्रियों में से दिखाई देती है। पृष्ठभूमि और संदर्भ। मासिदोनिया के राजा फिलिप के नाम से शहर का नाम फिलिपिया रखा गया। आसपास के क्षेत्र में सोतों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका पुराना नाम क्रेनिटस अर्थात छोटा सोता था। राजा फिलिप ने 4वीं शताब्दी में यहाँ की सोने की कानों से आकर्षित होकर शहर पर कब्जा कर लिया। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में फिलिपिया रोमी प्रांत मासिदोनिया के अधीन हो गया। ईसा पूर्व 42 में फिलिपी युद्ध में एटनी और ऑक्टोवियन ने ब्रूटस और केसियन के सैनिकों को हराकर रोमी गणतंत्र का अंत करके रोमी साम्राज्य की नींव डाली। युद्ध के बाद फिलिपी शहर रोमियों की बस्ती बन गया और युद्ध वीरों ने यहाँ अपना निवास बनाया। बस्ती के रूप में शहर को नीची शासन का अधिकार, इटली के शहरों के समान पदवी, कम चुंगी आदा करने की झूठ और रोमी नागरिकता की अनुमति दी। रोमी बस्ती होने के कारण फिलिपी शहर को दी गई प्रधानता प्रेरितों का काम में और फिलिपी की पत्री में देखी जा सकती है। तो यूरोप की पहली कलीसिया फिलिपी पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा में स्थापित हुई थी। ये सिनोगोग की स्थापना के लिए भी उचित संख्या में यहूदी लोग उस शहर में नहीं थे। इस कारण भक्त स्त्रियों ने नदी किनारे इकट्ठे होकर प्रार्थना करना आरंभ किया। उन्हें पौलुस ने सुसमाचार सुनाया और लूदिया ने अपना मन खोला और वह पहली विश्वासी बन गई। पौलुस अपनी दूसरी प्रचार यात्रा में 2 बार फिलिपी गया। इसके बाद जब पौलुस रोम के बंदरगाह में था तब कलीसिया के एक झुंड को पौलुस की सहायता के लिए भेजा गया। इसके अलावा पौलुस की सेवा के लिए एपाफ्रोदीतुस को भेजा गया, परंतु एपाफ्रोदीतुस बीमार हो गया, यहाँ तक कि मरने पर था। उसके ठीक होने के बाद पौलुस ने उसे और वापस भेज दिया और यह पत्री भी उसके हाथ भेज दी। विषय सार। अनंत की पत्री के नाम से यह पत्री जानी जाती है और प्रतिकूल अवस्था में लिखी गई है। व्यवहारिक निर्देशों से भरपूर इस पत्री में पुराने नियम की अनेक कथन है। मसीह ने अति महान होते हुए भी नीचावस्था धारण की। इस उल्लेख के अलावा धार्मिक ज्ञान की कोई वर्णन नहीं है। पौलुस बंधगृह में है, परंतु पत्री का मुख्य विषय आनंद है। प्रमुख पद 1 अध्याय 21वीं आयत, 4 अध्याय 12वीं आयत। यीशु मसीह हमारा आनंद है। विषय विभाजन। परिस्थिति यानी प्रार्थना और धन्यवाद, सुसमाचार की उन्नति के लिए कष्ट, पौलुस का कष्ट, मसीह का महत्व, कष्ट सहने वालों के लिए आह्वान, कष्ट सहने वालों के लिए आह्वान। दूसरा विभाजन मसीह स्वभाव को पहनने के लिए आह्वान, यानी दीनता को पहनने के लिए आह्वान, दीनता के लिए मसीह का नमूना, दीनता के लिए पौलुस का नमूना, दीनता के लिए तिमोथियुस का नमूना, दीनता के लिए एपाफ्रोदीतुस का नमूना। तीसरा विभाजन मसीह के ज्ञान प्राप्ति के लिए पौलुस का निवेदन, यानी शरीर पर भरोसा रखने के लिए विरुद्ध चेतावनी, मसीह को जानने का आह्वान, शरीर पर आधारित जीवन के विरुद्ध चेतावनी। चौथा विभाजन में मसीह की शांति को प्राप्त करने का आह्वान, यानी भाइयों के साथ शांति, मसीह के साथ शांति, हर परिस्थिति में शांति, उपसंहार। यही फिलिपियों की पत्री की सारांश है। परमेश्वर आप सबको अपनी आनंद से भरपूर करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाइबल स्नैप्सिस में आज हम कोलोसियों की नाम पौलुस प्रेरित की पत्री की सारांश को देखेंगे। कोलोसियों की पत्री। इफिसियों की पत्री मसीह का कलीसिया को चित्रित करती है, तो कोलोसियों की पत्री कलीसिया के मसीह को चित्रित करती है। इफिसियों की पत्री में शरीर का वर्णन किया गया है, तो
कोलोसियों की पत्री में सिर का वर्णन है। विश्वासी उसमें जड़ पकड़कर रहकर छिपकर पूर्ण होकर हमेशा उसके साथ जीने की अवस्था में पहुंचते हैं। पहला अध्याय 2 आयत में उल्लेखित भाइयों के नाम जो कोलोसियों में रहते हैं, इस वाक्य प्रयोग के आधार पर कोलोसियों की पत्री यह नाम आया है। समय एवं स्थान AD 60 या 61 में यह पत्री लिखी गई और तिकिकुस और ओनेसिमस के हाथ भेजी गई है। लेखक, इस पत्री का लेखक प्रेरित पौलुस है। पृष्ठभूमि और संदर्भ, इफिसुस से 160 किलोमीटर पूर्व प्रांत में आसिया के फ्रिगिया का शहर था कोलोसिया। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय से लेकर 3 अध्याय में उल्लेखित 7 कलीसियाओं का ये देश है। लोकस नदी के किनारे काटमस पर्वत की गोद में स्थित था यह शहर। काले ऊन की निर्दान के द्वारा संपन्न हुआ था यह शहर, परंतु बाद में लवोदिकेया और हिरापोलिस ने इस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया। पौलुस के समय इस शहर की महानता समाप्त हो चुकी थी। एफिसुस में पौलुस की 3 वर्ष की सेवकाई के दौरान एप्रास ने उद्धार पाया और कोलोसियों को लौटकर वहां कलीसिया की स्थापना करने की संभावना है। पौलुस जब बंदरगाह में था तब एपाफ्रोदीतुस ने उससे भेंट की थी। कोलोसिया की कलीसिया में बाद में अयोग्य शिक्षा का प्रवेश हुआ। यह अयोग्य शिक्षा ज्ञानवाद के नाम से जानी जाती थी। परमेश्वर भला है, वस्तु बुराई है। यीशु परमेश्वर के अनेक भावों में से एक है और उसका स्तर परमेश्वर से नीचा है। मसीह का मनुष्यत्व से तिरस्कार प्रकाशन और उद्धार के लिए पवित्र वचन के बढ़कर एक गुप्त ज्ञान की आवश्यकता है। ये शिक्षा ज्ञानवादी देते हैं। व्यवस्था की रीति पर आधारित खाने के नियम, पर्व, शब्द का पालन, दूतों की आराधना और अन्य बातों को योग्य साबित करने का प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार की अयोग्य शिक्षा से व्याकुल एप्रास ने रोम जाकर पौलुस को इसके विषय में बताया। इस कारण पौलुस ने इस पत्री को लिखकर ओनेसिमस और फिलेमोन के पास जा रहे तिकिकुस के हाथ भेज दिया। विषय सार, यह पवित्र वचन की मुख्य शिक्षाओं की पत्री है। मसीह का ईश्वरत्व, मेल मिलाप, छुटकारा, चुनाव, पाप क्षमा, कलीसियाओं की स्वभाव, इन कार्य पर आधारित शिक्षा इस पत्र में है। प्रमुख पद चैप्टर 2 वर्स 9 and 10, चैप्टर 3 and verse 12। यीशु मसीह हमारा जीवन है। विषय विभाजन, पहला विभाजन में व्यक्तिगत विषय यानी अभिवादन, धन्यवाद, प्रार्थना। दूसरा विभाजन उपदेश रूप निर्देश यानी मसीह के ईश्वर संबंधी, पौलुस की सेवा संबंधी, अयोग्य शिक्षा संबंधी। तीसरा विभाजन व्यवहारिक निर्देश यानी मसीही स्वभाव, मसीही परिवार, मसीही वार्तालाप, मसीही बाई। यही कोलोसियों की पत्री की सारांश है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें ताकि आप अयोग्य उस शिक्षा से दूर रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाइबल स्नैप्सिस में आज हम कोलोसियों की नाम पौलुस प्रेरित की पत्री की सारांश को देखेंगे। कोलोसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री मसीह का कलीसिया को चित्रित करती है, तो कोलोसियों की पत्री कलीसिया के मसीह को चित्रित करती है। इफिसियों की पत्री में शरीर का वर्णन किया गया है, तो कोलोसियों की पत्री में सिर का वर्णन है। विश्वासी उसमें जड़ पकड़कर रहकर छिपकर पूर्ण होकर हमेशा उसके साथ जीने की अवस्था में पहुंचते हैं। पहला अध्याय 2 आयत में उल्लेखित भाइयों के नाम जो कोलोसियों में रहते हैं, इस वाक्य प्रयोग के आधार पर कोलोसियों की पत्री यह नाम आया है। समय एवं स्थान, AD 60 या 61 में यह पत्री लिखी गई और तिकिकुस और ओनेसिमस के हाथ भेजी गई है। लेखक, इस पत्री का लेखक प्रेरित पौलुस है। पृष्ठभूमि और संदर्भ, इफिसुस से 160 किलोमीटर पूर्व प्रांत में आसिया के फ्रिगिया का शहर था कोलोसिया।
प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय से लेकर तीसरा अध्याय में उल्लेखित 7 कलीसियाओं का ये देश है। लोकस नदी के किनारे काटमस पर्वत की गोद में स्थित था यह शहर। काले ऊन की निर्दान के द्वारा संपन्न हुआ था यह शहर, परंतु बाद में लवोदिकेया और हिरापोलिस ने इस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया। पौलुस के समय इस शहर की महानता समाप्त हो चुकी थी। एफिसुस में पौलुस की 3 वर्ष की सेवकाई के दौरान एपरास ने उद्धार पाया और कुलोसियों को लौटकर वहां कलीसिया की स्थापना करने की संभावना है। पौलुस जब बंदरगाह में था तब एपाफ्रोदीतुस ने उससे भेंट की थी। कुलोसिया की कलीसिया में बाद में अयोग्य शिक्षा का प्रवेश हुआ। यह अयोग्य शिक्षा ज्ञानवाद के नाम से जानी जाती थी। परमेश्वर भला है, वस्तु बुराई है। यीशु परमेश्वर के अनेक भावों में से एक है और उसका स्तर परमेश्वर से नीचा है। मसीह का मनुष्यत्व से तिरस्कार प्रकाशन और उद्धार के लिए पवित्र वचन के बढ़कर एक गुप्त ज्ञान की आवश्यकता है। ये शिक्षा ज्ञानवादी देते हैं। व्यवस्था की रीति पर आधारित खाने के नियम, पर्व, शब्द का पालन, दूतों की आराधना और अन्य बातों को योग्य साबित करने का प्रयत्न करते रहें। इस प्रकार की अयोग्य शिक्षा से व्याकुल एपरास ने रोम जाकर पौलुस को इसके विषय में बताया। इस कारण पौलुस ने इस पत्री को लिखकर ओनेसिमुस और फिलेमोन के पास जा रहे तिकिकुस के हाथ भेज दिया। विषय सार, यह पवित्र वचन की मुख्य शिक्षाओं की पत्री है। मसीह का ईश्वरत्व, मेल मिलाप, छुटकारा, चुनाव, पाप क्षमा, कलीसियाओं की स्वभाव, इन कार्य पर आधारित शिक्षा इस पत्र में है। प्रमुख पद चैप्टर 2 वर्स 9 and 10, चैप्टर 3 and verse 12। यीशु मसीह हमारा जीवन है। विषय विभाजन, पहला विभाजन में व्यक्तिगत विषय यानी अभिवादन, धन्यवाद, प्रार्थना। दूसरा विभाजन उपदेश रूप निर्देश यानी मसीह के ईश्वर संबंधी, पौलुस की सेवा संबंधी, अयोग्य शिक्षा संबंधी। तीसरा विभाजन व्यवहारिक निर्देश यानी मसीही स्वभाव, मसीही परिवार, मसीही वार्तालाप, मसीही बाई। यही कोलोसियों की पत्री की सारांश है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें ताकि आप अयोग्य उस शिक्षा से दूर रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। बाइबल सारांश। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री। दूसरा थिस्सलुनीकियों। पौलुस द्वारा पहली पत्री भेजने के बाद अयोग्य शिक्षा का बीज कलीसिया में भेजा गया और विश्वासी विश्वास में डगमगाने लगे। पौलुस अपनी इस दूसरी पत्री में मसीह के आगमन संबंधी स्पष्ट उपदेश देते हुए अयोग्य शिक्षा के विषय में स्पष्टता से बता रहे हैं। समय एवं स्थान AD 51 के अंत में या AD 52 के आरंभ में कुरिन्थ से यह पत्री लिखी गई है। लेखक प्रेरित पौलुस। पृष्ठभूमि और संदर्भ। जो पहली पत्री लेकर गया था उसी ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया का समाचार बताया होगा। पौलुस को यह ज्ञात हो गया कि विश्वासी डगमगाने की अवस्था में है। अयोग्य शिक्षा देने वाले प्रबल हो गए हैं। प्रभु का आगमन निकट है, यह सोचकर अनेक लोगों ने अपना काम छोड़ दिया है। पहली पत्री के 4 अध्याय में 11 व 12 पदों में उल्लेखित आलसपन की अवस्था अधिक भयानक बन गई है। अयोग्य शिक्षा के कारण दुचित तथा परमेश्वर के अनाज्ञाकारी थिस्सलुनीकी विश्वासियों को दृढ़ करने के लिए, समझाने के लिए तथा अज्ञाकारी लोगों को ताड़ना देने के लिए पौलुस यह पत्री लिखता है। विषय सार। प्रभु के दिन के विषय में अयोग्य विचारधारा को दूर करना इस पत्री का उद्देश्य है। पवित्र शास्त्र के सभी भागों से अधिक इस पत्री में प्रभु के दिन के संबंध में अधिक वर्णन है।
318 बार। इस पत्री के प्रथम 2 अध्यायों में इसी विषय पर चर्चा की गई है। व्यक्तिगत अनंतकालीन दंड के विषय में स्पष्ट कथनों में से एक पद है, पहला अध्याय का 9वां वचन। कलीसिया का अनुशासन कर्म इस प्रकार होना चाहिए, यह भी एक विषय है। प्रमुख पद चैप्टर 2 वर्स 2 और 3, यीशु मसीह फिर से आने वाला प्रभु। विषय विभाजन, पहला विभाजन उपद्रव की स्थिति में पौलुस द्वारा हियाव, उसके नीचे उनकी बढ़ोतरी में परमेश्वर की स्तुति, कष्ट में हियाव देना, ईश्वरीय अनुग्रह के लिए प्रार्थना। दूसरा विभाजन प्रभु के दिन संबंधी पौलुस का स्पष्टीकरण, उसके नीचे प्रभु के दिन से पहले होने वाली बातें, प्रभु के दिन में विश्वासी की आशा। तीसरा विभाजन कलीसिया के लिए पौलुस का आह्वान, उसके नीचे मसीह की धीरज से प्रतीक्षा, अनुचित चाल चलने वालों से दूर रहना, उपसंहार। यही है दूसरा थिस्सलुनीकियों का सारांश। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। बाइबल सारांश। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री। पहला तीमुथियुस। तीमुथियुस शब्द का अर्थ है परमेश्वर का आदरणीय व्यक्ति या परमेश्वर को आदर देने वाला है। इफिसुस की कलीसिया की महान जिम्मेदारी प्राप्त इस युवा सेवक तीमुथियुस को वृद्ध तथा अनुभव संपन्न पौलुस प्रेरित जो उपदेश तथा निर्देश देता है उसके विषय में यह पत्री है। समय एवं स्थान। रोम के बंदीगृह से पहली बार मुक्ति होने के बाद AD 62 से 64 के समय काल में पौलुस ने इसे मसिदोनिया से लिखा। लेखक चरवाहा पत्रियों का लेखक पौलुस की होने की जानकारी है। पृष्ठभूमि और संदर्भ। रोम के प्रथम बंदीगृह से स्वतंत्र होने के बाद पौलुस ने इफिसुस समेत अपनी सेवकाई के स्थानों को भेंट दी। इस समय तीमुथियुस को इफिसुस की कलीसिया में स्थित समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि झूठी शिक्षा, आराधना में क्रम न होना, योग्य अगुवाई का अभाव, भौतिक विवाद। इन बातों से अवगत होने के बाद पौलुस तीमुथियुस को धीरज देकर बुद्धि का उपदेश देने के उद्देश्य से यह पहली पत्री लिखता है। रोमी प्रांत गलती के लुस्त्रा का निवासी तीमुथियुस ने पौलुस की पहली प्रचार यात्रा के दौरान मसीह में विश्वास किया। दूसरी प्रचार यात्रा में लुस्त्रा की भेंट के समय पौलुस ने तीमुथियुस को अपना सहयात्री बनाया। उसने पौलुस के साथ बरिया, एथेंस, कुरिन्थ और यरूशलेम की यात्रा की। पौलुस को जब पहली बार रोमी बंदीगृह में डाला गया तब तीमुथियुस उसके साथ था। पौलुस स्वतंत्र होने के बाद वह फिलिप्पी चला गया। पौलुस की पत्रियों में तीमुथियुस का उल्लेख है। पौलुस ने अनेक कलीसियाओं में स्वयं न जाकर तीमुथियुस को भेज दिया। इब्रानियों 13 का 23 के अनुसार यह ज्ञात होता है कि तीमुथियुस को भी बंदीगृह में डाला गया था और वह स्वतंत्र भी हुआ। विशेषता। यह तीमुथियुस की चरवाही सेवकाई संबंधी व्यवहारिक निर्देशों से भरपूर पत्री है। पौलुस के ईश्वरीय ज्ञान से परिचित तीमुथियुस को उपदेश युक्त पत्री लिखने की पौलुस का इच्छा नहीं है, परंतु नियमों का यथा योग्य पालन, उद्धार, परमेश्वर के विशेष गुण, पतन, मसीह की व्यक्तित्व, चुनाव, मसीह का पुनरागमन, इन विषयों पर चर्चा की गई है। प्रमुख पद चैप्टर 3 वर्स 15 और 16। यीशु मसीह हमारा गुरु। विषय विभाजन।
पहला विभाजन अभिवादन, दूसरा विभाजन झूठी साक्षी संबंधी निर्देश, उसके नीचे इफिसुस की झूठी शिक्षाएं, पौलुस की योग्य शिक्षाएं, तीमुथियुस के लिए आह्वान। तीसरा विभाजन कलीसिया के संबंधी आज्ञाएं, उसके नीचे प्रार्थना का महत्व, स्त्रियों की भूमिका, अगुओं की योग्यताएं, पौलुस की पत्री का कारण। चौथा विभाजन झूठे शिक्षकों संबंधी निर्देश, उसके नीचे झूठे शिक्षकों का विवरण, खरे शिक्षकों का विवरण। पांचवा विभाजन चरवाहा के उत्तरदायित्व संबंधी निर्देश, उसके नीचे पाप करने वालों के प्रति उत्तरदायित्व, विधवाओं के प्रति उत्तरदायित्व, प्राचीनों के प्रति उत्तरदायित्व, दासों के प्रति उत्तरदायित्व। छठवां विभाजन परमेश्वर के जन के लिए निर्देश, उसके नीचे झूठी शिक्षा देने वाले के द्वारा विनाश, रुपयों के लोभ के कारण विनाश, ईश्वरीय मनुष्य का स्वभाव तथा प्रेरणा, धन का योग्य उपयोग, सच्चाई का योग्य उपयोग। यही है पहला तीमुथियुस का सारांश। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। बाइबल सारांश। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री। दूसरा तीमुथियुस पौलुस के द्वारा विश्वास में प्रिय पुत्र तीमुथियुस को लिखी गई यह दूसरी पत्री है। यह पौलुस की अंतिम पत्री है। समय एवं स्थान रोम के बंदीगृह से AD 67 में अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले यह पत्री पौलुस ने लिखी। लेखक प्रेरित पौलुस। पृष्ठभूमि और संदर्भ। पहला तीमुथियुस, तीतुस यह पौलुस के रोमी बंदीगृह से स्वतंत्र होने के बाद लिखी पत्रियां हैं। बाद में नीरो ने मसीहियों का सताव आरंभ किया, तब पौलुस को फिर बंदीगृह में डाला गया। वहीं से उसने यह दूसरी पत्री लिखी है। पहले कैद में स्वतंत्र होने की पौलुस को उत्कंठा से प्रतीक्षा थी। फिलिपियो चैप्टर 1 वर्स 19, 25 एंड 26, चैप्टर 2 वर्स 24। वह इस प्रकार प्रतीक्षा नहीं करता है। पहले कैद घर में बना बंदीगृह था। लोगों को मिलने की अनुमति थी, परंतु 5 या 6 वर्ष बाद जब वो फिर बंदी बन गया, तब स्वतंत्र होने की कोई आशा नहीं थी। यह बड़ा बंदीगृह था और पौलुस जंजीरों से बंधा हुआ था। सताव के डर से जब लोगों ने उसे छोड़ दिया, तब पौलुस ने तीमुथियुस को तुरंत अपने पास आने के लिए कहा। पौलुस की मृत्यु से पहले तीमुथियुस रोम पहुंचा या नहीं, यह बात स्पष्ट नहीं है। ज्ञात स्तोत्रों के अनुसार पौलुस इस कैद से स्वतंत्र नहीं हुआ और जैसे उसने अपने मृत्यु के विषय में दर्शन में पाया, उसी प्रकार उसकी मृत्यु हुई। विषय सार। अपने अंत का समय निकट आता देख पौलुस अपनी सेवा का उत्तरदायित्व तीमुथियुस को सौंपता है। सेवक का काम विश्वास योग्यता से करने के लिए, सत्य वचन को थामे रहने के लिए, अभक्ति से दूर रहने के लिए, सुसमाचार के लिए कष्ट उठाने के लिए, सत्य वचन को वास्तविक रूप से प्रचार करने के लिए तीमुथियुस को निर्देश देता है। प्रमुख पद। चैप्टर 4 वर्स 7 एंड 8। यीशु मसीह हमारा आदर्श। विषय विभाजन। पहला विभाजन अभिवादन तथा धन्यवाद। दूसरा विभाजन परमेश्वर के जन की स्थिरता। उसके नीचे आह्वान, उदाहरण। उसके नीचे पौलुस, उनेसिफुरुस। तीसरा विभाजन परमेश्वर के जन का आदर्श। उसके नीचे पौलुस, एक योद्धा, एक लड़ने वाला, एक किसान, यीशु, एक सेवक, एक बर्तन, एक दास। चौथा विभाजन परमेश्वर के जन को खतरा। उसके नीचे पीछे हटाए जाने की अवस्था का सामना करना, पीछे हटाए जाने की अवस्था को हराना।
पांचवा विभाजन, परमेश्वर के जन द्वारा प्रचार। उसके नीचे प्रचार के लिए आज्ञा, प्रचार की आवश्यकता। छठवां विभाजन, उपसंहार। उसके नीचे पौलुस की विजय, पौलुस की आवश्यकता। सातवां विभाजन, पौलुस के अंतिम शब्द। यही है दूसरा तीमुथियुस का सारांश। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। बाइबल सारांश। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। तीतुस पत्री को स्वीकार करने वाले के नाम से पुस्तक को जाना जाता है। नए नियम में तीतुस का 13 बार उल्लेख हुआ है। समय एवं स्थान, AD 62 से 64 के समय काल में कुरिन्थ से या निकोपोलिस से यह पत्री लिखी गई है। लेखक प्रेरित पौलुस पहले रोमी बंदीगृह से स्वतंत्र होने के बाद मकिदुनिया की कलीसिया में सेवा काल के दौरान लिखी होगी। यह माना जाता है कि पौलुस की पहली तथा दूसरी प्रचार यात्रा के दौरान तीतुस ने उसकी सेवा टहल की। तीमुथियुस के समान तीतुस भी पौलुस के लिए प्रिय पुत्र था। वह दलमतिया में सेवकाई के लिए गया। यह जानकारी पौलुस देता है। यह पत्री जेनास और अपुल्लोस ने तीतुस को पहुंचाई। पृष्ठभूमि और संदर्भ, प्रेरितों के काम में तीतुस के नाम का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु अन्य जाति तीतुस पौलुस की पहली प्रचार यात्रा या उससे पहले पौलुस द्वारा विश्वास में आया होगा। उसने कुछ समय पौलुस के साथ क्रेते में सेवा की। उसके बाद पौलुस उसे क्रेते में सेवा के लिए छोड़कर चला गया। अर्तिमस या तिखिकुस आकर जब सेवा संभालेंगे तब तीतुस पौलुस के पास निकोपोलिस आने की इच्छा व्यक्त करता है। ग्रीस के अखाया प्रांत का शहर है निकोपोलिस। कुरिन्थ में अपने साथ सेवा करने वाले तीतुस को पौलुस भाई, साथी और सहकर्मी के नाम में संबोधित करता है। यरूशलेम सम्मेलन में जाने के लिए पौलुस के साथ तीतुस भी यात्रा में शामिल था। रोम की यात्रा के समय पौलुस क्रेते भी गया। सागर के बड़े टापू में से एक क्रेते की लंबाई 250 किलोमीटर और चौड़ाई 55 किलोमीटर है। रोम से जब तीतुस वहां लौटा तो पौलुस ने उसे वहां सेवकाई के लिए छोड़ा। उसके बाद तीतुस द्वारा प्राप्त पत्र के उत्तर रूप में या उस स्थान के विषय में प्राप्त समाचार को सुनकर पौलुस ने यह पत्री लिखी। विषय सार, तीमुथियुस की दूसरी पत्री के समान झूठे शिक्षक तथा अधर्मी सेवकों के विरोध का सामना कर रहे विश्वास योग्य युवा सेवक का उपदेश तथा निर्देश तीतुस की पत्री का विषय सार है। तीतुस ने अपेक्षित है कि वह अन्य सेवकों को भी यह उपदेश और निर्देश दे। झूठे शिक्षक तथा यहूदी मतवादियों के विषय में चेतावनी के अलावा इस पत्री में ईश्वरीय ज्ञान संबंधी कोई शिक्षा या उल्लेख नहीं है। विश्वासियों के चुनाव में परमेश्वर का उच्च अधिकार, उसकी महिमामय कृपा, मसीह का ईश्वरत्व और पुनरागमन, पाप क्षमा के लिए मसीह का बलिदान, पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासी का नव जीवन तथा नवीनीकरण यह उपदेश के विषय में है। परमेश्वर और मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रमुख पद चैप्टर 3 वर्स 8। यीशु मसीह हमारा आदर्श। विषय विभाजन, पहला विभाजन प्राचीनों की नियुक्ति, उसके नीचे परिचय, योग्य प्राचीनों को नियुक्त करना, झूठे शिक्षकों को ताड़ना देना। दूसरा विभाजन कार्यों में क्रमागतता लाना, उसके नीचे योग्य उपदेश का प्रचार करना, भलाई करना, उपसंहार। यही है तीतुस का सारांश। गॉड ब्लेस यू।
हालेलुया। बाइबल सारांश। फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। फिलेमोन कुलिसिया की कलीसिया के प्रमुख सदस्य कुल्लू फिलेमोन को लिखी यह पत्री है। फिलेमोन के घर में ही कलीसिया एकत्रित होती थी। समय एवं स्थान AD 66 से 62 के समय काल में यह पत्री रोम के बंदीगृह से लिखी गई और तिकिकुस तथा उनेसिमुस के हाथों भेजी गई। लेखक पद 1, 9 तथा 19 पौलुस के लेखक होने की पुष्टि करते हैं। कैदी पत्रियों के समान यह पत्री भी रोमी बंदीगृह से लिखी गई है। आरंभिक कलीसिया के प्रमुख जरों क्रिसोस्टम, थिएडर, मोराटोरियन भी पौलुस लेखक होने की सत्यता को स्वीकार करते हैं। पृष्ठभूमि और संदर्भ। इफिसुस में पौलुस की सेवकाई के दौरान विश्वास प्राप्त करने वाला व्यक्ति फिलेमोन धनी फिलेमोन का दास उनेसिमुस रुपए लेकर भाग गया। रोम में उनेसिमुस की भेंट पौलुस से हुई और उसके प्रचार से उनेसिमुस का उद्धार हुआ। उनेसिमुस के प्रति प्रेम के कारण पौलुस ने उसे अपने पास रखना चाहा, परंतु रोमी नियम के अनुसार वह एक अपराधी होने के कारण उसे वापस भेजना उचित था। उसे अकेले भेजना योग्य न जानकर तिकिकुस को उसके साथ भेजा। उनेसिमुस को एक भाई के समान स्वीकार करने की विनती के साथ इस सुंदर पत्री को भी उनके साथ फिलेमोन के लिए भेजी। विशेषार पौलुस फिलेमोन को लिखी इस पत्री में आरंभिक कलीसिया का गुलामी के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण के विषय में लिखता है। वास्तव रोम में मान्य था। गुलामी में वैद्य, अध्यापक, गाने बजाने वाले, चित्रकार, पुस्तकालय का अध्यक्ष और मुनिम शामिल थे। गुलाम को मनुष्य नहीं परंतु स्वामी के लिए उपयोगी वस्तु के रूप में देखा जाता है। नए नियम के समय काल में अनेक लोग गुलामियों को दोस्त के रूप में देखने लगे। नया नियम गुलामी का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं करता परंतु स्वामी तथा गुलाम के बीच आत्मिक समानता होने के विषय में निर्देश देता है। क्षमा इस पत्री का मुख्य विषय है। प्रमुख पद 16-17। यीशु मसीह हमारा प्रभु और स्वामी। विषय विभाजन। पहला विभाजन अभिवादन, दूसरा विभाजन क्षमा करने वाला स्वभाव, तीसरा विभाजन क्षमा करने वाले के काम, चौथा विभाजन क्षमा करने वाले के लिए प्रोत्साहन। यही है फिलेमोन का सारांश। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। बाइबल सारांश। इब्रानियों के नाम पत्री। इब्रानियों यूनानी भाषा में इस पुस्तक का जो नाम इब्रानियों है वही हिंदी में भी है। यह पत्री इब्रानी लोगों के लिए लिखे जाने का कोई उल्लेख इस पत्री में नहीं है, परंतु इब्रानी इतिहास, आराधना पद्धति का वर्णन इस बातों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पत्री इब्रानी विश्वासियों के लिए लिखी गई है। समय एवं स्थान AD 67 से 69 के समय काल में यह पत्री लिखी गई है। लेखक यह पत्री प्रेरित पौलुस द्वारा लिखे जाने का अनुमान है। पृष्ठभूमि और संदर्भ। लेवीय याजकपन बलिदान पर ध्यान और अन्य जाति आराधना का उल्लेख न होने से यह समझ सकते हैं कि लेखक ने यह पत्री इब्रानी विश्वासियों के लिए लिखी है। इन विश्वासियों को अत्यंत कठोर सताव का सामना करना पड़ा। इसी कारण वे मसीह के साथ संबंध से दूर होने लगे। उन्होंने मसीह को छोड़ दूतों को, बलिदानों तथा यहूदी परंपराओं को प्रथम स्थान देना आरंभ किया। उन्हें उनकी इस भूल से अवगत कराने के साथ मसीह के पहले प्रेम में वापस लाने के लिए पौलुस ने यह पत्री लिखी है। विषय सार। लेवीय याजकपन पर अधिक बल देने वाली इस पत्री को समझाने के लिए लेवीय व्यवस्था की पुस्तक को अधिक उत्तम रीति से जानना आवश्यक है।
इज़राइल के पाप परमेश्वर के साथ उनके संबंधों को तोड़ते रहे। परमेश्वर ने इस संबंध को बनाए रखने के लिए बलिदान का उपाय किया, परंतु लोगों के लगातार पाप करते जाने की स्थिति में बलिदान की पद्धति भी जारी रही। इसका अंत अपने एकलौते पुत्र के सिद्ध बलिदान द्वारा करने की योजना परमेश्वर ने बनाई। पुराने नियम के अपरिपूर्ण बलिदान और मसीह के सिद्ध बलिदान के मध्य अंतर को स्पष्ट करना इस पत्री का मुख्य विषय है। इब्रानियों के लिए महत्वपूर्ण आशा, व्यवस्था, प्रतिज्ञा, वस्तु, राज्य तथा पुनरुत्थान है, परंतु विश्वासियों को परमेश्वर की उपस्थिति में सरल प्रवेश संभव है। यह इस पत्री का मुख्य आध्यात्मिक विचार है। इसके अलावा इस पत्री में प्रतिदिन के जीवन के लिए व्यवहारिक निर्देश भी शामिल है। प्रमुख पद चैप्टर 4 वर्स 14 to 16, चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा मध्यस्थ। विषय विभाजन। पहला विभाजन यीशु मसीह की पदवी की श्रेष्ठता। उसके नीचे श्रेष्ठ नाम, स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ, मूसा से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विश्राम। दूसरा विभाजन यीशु मसीह के याजकपन की श्रेष्ठता। उसके नीचे मसीह महायाजक, मसीह से पूर्ण समर्पण का आह्वान, मलिकिसदेक के समान मसीह का याजक पद। तीसरा विभाजन यीशु मसीह की याजकीय सेवा की श्रेष्ठता। उसके नीचे श्रेष्ठ नियम के आधार पर श्रेष्ठ पवित्र स्थान, श्रेष्ठ बलिदान से। चौथा विभाजन विश्वासी के पद की श्रेष्ठता। उसके नीचे छुड़ाने वाला विश्वास, कपट रखने वाला विश्वास, निष्कपट विश्वास। पांचवा विभाजन मसीही स्वभाव की श्रेष्ठता। उसके नीचे अन्य लोगों के संबंध में, स्वयं के संबंध में, परमेश्वर के साथ के संबंध में उपसंहार। यही है इब्रानियों के इब्रानियों की पत्री का सारांश। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। बाइबल सारांश। याकूब की पत्री। याकूब। इब्रानियों को छोड़ अन्य पत्रियों के समान यह पत्री भी लेखक के नाम से जानी जाती है। समय एवं स्थान AD 44 से 49 के समय काल में लिखी गई यह पत्री नए नियम के कैनन में शामिल पहली लिखित पत्री है। लेखक नए नियम में उल्लेखित 4 याकूब है। हल्फई का पुत्र याकूब, मत्ती 10 का 3, प्रेरितों का 1 का 13, यहूदा का पिता याकूब, लूका 6 का 16, प्रेरित 1 का 13, जब्दी का पुत्र याकूब, मत्ती 4 का 21। यीशु और यहूदा का भाई याकूब ने यह पत्री लिखी। याकूब ने पहले तो यीशु पर विश्वास नहीं किया, परंतु बाद में विश्वास किया और यरूशलेम सभा के मुख्य अगुवों में से एक बन गया। खंभों में से एक गिना गया। पुनरुत्थान प्राप्त मसीह को आंखों से देखने के अधिकार से याकूब यह पत्री लिखता है। पृष्ठभूमि और संदर्भ। स्तिफनुस शहीद होने के बाद तितर बितर विश्वासियों के लिए यह पत्री लिखी गई है। हेरोद अग्रिप्पा I के समय सताव के कारण तितर बितर हुए लोगों का भी इसमें उल्लेख है। भाइयों, इस शब्द का प्रयोग याकूब 15 बार करता है। पहली शताब्दी में यहूदियों के मध्य इस शब्द का प्रयोग नियमित रूप से होता है। पद दूसरा का दूसरा में सभा इस शब्द का प्रयोग सिनेगोग को संबोधित करने के लिए किया गया है। विषय सार। भक्तिपूर्ण जीवन के लिए उपदेश देने वाली यह पत्री नीति वचन का स्मरण दिलाती है। इसमें लेखक सिद्धांत ज्ञान नहीं देता, परंतु यह शिक्षा देता है कि भक्तिपूर्ण जीवन आवश्यक है। प्रकृति से 30 से अधिक बातों का उल्लेख लेखक करता है। रेंगने वाले जंतु, आकाश से वर्षा इत्यादि। प्रमुख पद।
Chapter 1 verse 19 to 22, Chapter 2 verse 14 to 17। यीशु मसीह हमारा आदर्श। विषय विभाजन। पहला विभाजन विश्वास की परख, उसके नीचे परख का उद्देश्य, परीक्षा का स्तोत्र। दूसरा विभाजन विश्वास का स्वभाव और विशेषता, उसके नीचे विश्वास वचन को मानता है, विश्वास पक्षपात दूर करता है, विश्वास कर्मों से दृढ़ होता है, विश्वास जीभ को नियंत्रित करता है, विश्वास ज्ञान दिलाता है, विश्वास नम्रता उत्पन्न करता है, विश्वास भरोसा उत्पन्न करता है। तीसरा विभाजन विश्वास की विजय, उसके नीचे विश्वास मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करता है, विश्वास कष्ट उठाने वालों के लिए प्रार्थना करता है। यही है याकूब की पत्री का सारांश। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। बाइबल सारांश। पतरस की पहली पत्री। पहला पतरस। अन्य पत्रियों के समान पतरस की पत्री लेखक के नाम से जानी जाती है। समय एवं स्थान AD 64 से 65 में रोम से लिखी। लेखक प्रेरित पौलुस, प्रभु ने उसे पतरस या केफा नाम दिया। दोनों शब्द का अर्थ है पत्थर। सुसमाचारों में मसीह पतरस को सब प्रकार की शिक्षाएं देते हुए देखा जा सकता है। 12 प्रेरितों के प्रवक्ता के रूप में पतरस को देखा जा सकता है। पृष्ठभूमि और संदर्भ। नीरो के समय मसीही लोगों का सताव आरंभ हुआ। रोम शहर में आग लगने का कारण मसीही लोग है, यह आरोप लगाकर सताव किया गया। पुनतुस, गलातिया, कपुदकिया, आसिया और बितुनिया में रहने वाले अन्य जाति विश्वास से आए विश्वासियों पर बहुत सताव हुआ। उन्हें धीरज दिलाने के लिए पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर पतरस ने यह पत्री लिखी। पतरस स्पष्ट करता है कि वह इस पत्री को बेबीलोन से लिख रहा है। बाइबल के विद्वानों के अनुसार यह उल्लेख रोम को प्रकट कर रहा है। विषय सार। इस पत्री के पाठक अत्यंत कठिन सताव का सामना कर रहे थे। उन्हें आशा और धीरज दिलाने के लिए पतरस यह पत्री लिखता है। विरोध व सताव के मध्य आशा को दृढ़ता से थामे रहना और प्रभु पर भरोसा रखकर उसके आने की बाट जोते रहने के लिए पतरस आह्वान करता है। विश्वासी अपने विजयी जीवन के द्वारा विरोधी संसार को सुसमाचार पहुंचा सकते हैं। कष्ट और यातना के प्रति मसीही व्यवहार क्या होना चाहिए, इसके विषय में भी पतरस लिखता है। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर पत्री में पाए जाते हैं। क्या मसीहियों की परमेश्वर से मध्यस्थी के लिए याजकपन की आवश्यकता है? अधिकारियों के प्रति मसीहियों का क्या उत्तरदायित्व है? कुटिल स्वामियों के साथ मसीही व्यक्ति का व्यवहार क्या होना चाहिए? मसीही महिलाओं को किस प्रकार का श्रृंगार करना चाहिए? विश्वासी पत्नी अपने विश्वासी पति को किस प्रकार विश्वास में जीत सकती है? प्रमुख पद। पहला अध्याय का 10 से 12। यीशु मसीह हमारे विश्वास का कोने का बहुमूल्य पत्थर। विषय विभाजन। पहला विभाजन विश्वासी का छुटकारा, उसके नीचे भविष्य की आशा, वर्तमान के कष्ट, भूतकाल की प्रतिक्रिया। दूसरा विभाजन विश्वास का शुद्धिकरण, उसके नीचे पवित्र बनो, एक दूसरे से प्रेम रखो, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा, आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रहो। तीसरा विभाजन विश्वासी की नम्रता, ठहराए हुए प्रबंध के अधीन रहो, काम के अधीन रहो, विवाह के अधीन रहो, जीवन में हर एक के अधीन रहो। चौथा विभाजन विश्वासी द्वारा दुख उठाना, दुख उठाने का स्वभाव, मसीह का आदर्श, दुख उठाने की आज्ञा, दुख उठाने वाले सेवक। पांचवा विभाजन आशीर्वाद। यही है पहला पतरस का सारांश। गॉड ब्लेस यू।
हालेलुया। बाइबल सारांश, पत्रस की दूसरी पत्री। दूसरा पत्रस, यह पत्री भी लेखक के नाम से ही जानी जाती है। समय एवं स्थान, पत्रस की मृत्यु से पहले AD 67 से 68 में लिखी गई है। लेखक पत्रस तीसरा का 1 में अपने पहले पत्री के विषय में, 1 के 14 में अपनी मृत्यु के विषय में, प्रभु के द्वारा की गई भविष्यवाणी के विषय में, और 1 का 16 से 18 में पवित्र पहाड़ पर होने के विषय में लिखता है। फिर भी इस पत्री को बहुत समय पश्चात मान्यता मिली। तीसरी शताब्दी के आरंभ में आरिगान के द्वारा उल्लेख किए जाने से पहले किसी भी कलीसियाएं प्राचीनों ने इस पत्री का उल्लेख नहीं किया। पहली व दूसरी पत्री की भाषा तथा विचारों में समानता न होने के कारण इसके लिए विरोध किया गया। पहली पत्री में सताव का सामना कर रहे लोगों को हियाव देना पत्रस का उद्देश्य था। दूसरी पत्री में झूठी शिक्षाओं से सतर्क रहने के विषय में चर्चा है। विषय में आए इस अंतर के कारण विचार प्रकटन तथा लेखक शैली में भी अंतर है, ऐसा विद्वानों का मानना है। पृष्ठभूमि और संदर्भ, दूसरी पत्री को लिखते समय एशिया माइनर की कलीसियाओं में बढ़ रही झूठी शिक्षाओं के कारण पत्रस अत्यंत व्याकुल था। अपने उपदेश के द्वारा पत्रस यह कहना चाहता है कि कलीसिया इन झूठी शिक्षाओं को अपने सदाचार व उपदेश की उत्तम शिक्षा के द्वारा नष्ट करे। पत्रस इस पत्री को किस स्थान से लिख रहा है यह स्पष्ट नहीं करता है, परंतु अपनी मृत्यु निकट आने के विषय में उसके कथन यह ज्ञात होता है कि वह रोम में है। ज्ञात सूत्रों के अनुसार यह माना जाता है कि उसे क्रूस पर उल्टा लटका कर मार दिया गया। विषय सार, कलीसिया में प्रविष्ट झूठे शिक्षकों को सामना लाने के लिए तथा विश्वासियों को चेतावनी देने के लिए पत्रस ने यह पत्री लिखी। यहूदा की पत्री और इस पत्री में बहुत समानता है। झूठी शिक्षा देने वाले किसी एक विशेष समूह का उल्लेख न करते हुए झूठे शिक्षक तथा भविष्यद्वक्ताओं को सार्वजनिक रूप से संबोधित करता है। पत्रस बताता है कि वह मसीह का तिरस्कार करते और वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। वह सच्चे विश्वास का अपमान करते हैं। झूठे शिक्षकों के स्वभाव से भिन्न मसीह स्वभाव को बढ़ाने के लिए पत्रस आह्वान करता है। समझ, इस शब्द का प्रयोग पत्रस 16 बार करता है। दूसरा पत्रस अन्य विशेषताएं पवित्र वचन का ईश्वरीय स्तोत्र, संसार का अंत अग्नि से होगा, इन बातों का विशेष वर्णन है। प्रमुख पद, चैप्टर 1 वर्स 20 and 21, यीशु मसीह हमारा बल। विषय विभाजन, पहला विभाजन मसीह स्वभाव को बढ़ाना, उसके नीचे अभिवादन, मसीह में बढ़ना, विश्वास में दृढ़ होना। दूसरा विभाजन झूठे शिक्षकों का दंड, उसके नीचे झूठे शिक्षकों का खतरा, झूठे शिक्षकों का नाश, झूठे शिक्षकों का विवरण। तीसरा विभाजन मसीह के पुनरागमन की दृढ़ता, उसके नीचे अंतिम दिनों में टट्ठा करने वाले, प्रभु के दिन का प्रगटीकरण, प्रभु के दिन की प्रतीक्षा में आत्मिक तैयारी। यही है दूसरा पत्रस का सारांश। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। बाइबल सारांश, यूहन्ना की पहली पत्री। पहला यूहन्ना, यह प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखित 3 पत्रियों में से सबसे बड़ी और पहली पत्री है। यह सार्वजनिक पत्रियों में शामिल है। समय एवं स्थान, AD 90 से 95 के समय काल में इफिसुस में लिखी गई है। लेखक के विषय में कोई उल्लेख नहीं है, परंतु यह विश्वास किया जाता है कि प्रेरित यूहन्ना ही लेखक है। यूहन्ना और याकूब जब्दी के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। यीशु ने उन्हें गर्जन के पुत्र यह नाम दिया।
यीशु का अधिक प्रिय शिष्य यूहन्ना अंतिम भोज के समय यीशु की छाती की ओर अपना सिर झुकाकर बैठा हुआ था। यूहन्ना का सुसमाचार तथा प्रकाशित वाक्य का लेखक भी यूहन्ना ही है। पृष्ठभूमि और संदर्भ। इस पत्री के लिखने के समय यूहन्ना वृद्धावस्था में था, परंतु सेवकाई में वह बहुत उत्तेजित था। यीशु की सेवकाई तथा मृत्यु और पुनरुत्थान का आंखों देखा गवाह यूहन्ना था। कलीसिया के प्राचीन जस्टिन मार्टियर, आइरेनियस, अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट यूसेबियस यूहन्ना की महान सेवकाई के गवाह है। तब कलीसिया को अधिकार की आज्ञा देने वाला यूहन्ना था। इफिसुस एशिया माइनर की सभ्यता का केंद्र था। अनेक वर्ष पहले पौलुस ने जो भविष्यवाणी की, झूठे शिक्षक उठ खड़े हुए। 3 शताब्दियां के कलीसिया में ज्ञान विषयक विवाद उत्पन्न हुए। इस पत्री के द्वारा यूहन्ना विश्वास और कलीसिया की नींव को तोड़ने वाली झूठी शिक्षा से सतर्क रहने की चेतावनी देता है। विशेषार 2 विचार झूठी शिक्षाओं में प्रमुख विषय थे। पहला, यीशु का भौतिक शरीर वास्तविक नहीं था। इसके प्रति उत्तर में यीशु का शरीर वास्तविक था और वह इस बात का स्वयं आंखों देखा गवाह होने का दावा यूहन्ना करता है। दूसरा, मसीह का आत्मा बपतिस्मा के समय यीशु पर उतरा और क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसे छोड़कर चला गया। सेवकाई के आरंभ में जिस यीशु ने बपतिस्मा लिया वो ही यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, इस बात का समर्थन यूहन्ना करता है। मसीह विश्वास से मूल सिद्धांतों को यूहन्ना सरलता से प्रस्तुत करता है। सच्चाई से दूर जाने वालों को झूठे भविष्यद्वक्ता, भरमाने वाले, मसीही विरोध इन नामों से संबोधित करता है। प्रमुख पद। पहला अध्याय का 3 व 4 वचन। यीशु मसीह हमारा जीवन, सच्चाई और मार्ग। विषय विभाजन। पहला विभाजन सहभागिता की नींव, उसके नीचे भूमिका, सहभागिता की व्यवस्था, सहभागिता में सावधानी रखने वाला। दूसरा विभाजन सहभागिता का स्वभाव, उसके नीचे सहभागिता के स्वभाव की विशेषताएं, सहभागिता के परिणाम। यही है पहला यूहन्ना का सारांश। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। बाइबल सारांश। यूहन्ना की दूसरी पत्री। दूसरा यूहन्ना। प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखे 3 पत्रियों में से यह दूसरी पत्री है। नए नियम में सबसे छोटी पत्रियां हैं यूहन्ना की दूसरी और तीसरी पत्री। इन्हें एक छोटे पपीरस के पन्ने पर लिखा गया था। समय एवं स्थान। यह पत्री AD 90 से 95 में इफिसुस से लिखी गई थी। लेखक प्रेरित यूहन्ना इस पत्री का लेखक है। प्राचीन। इस शब्द का प्रयोग यूहन्ना की आयु, अधिकार, पदवी तथा यीशु का शिष्य होने की वास्तविकता को स्पष्ट करता है। पृष्ठभूमि और संदर्भ। पहली पत्री में उल्लेखित विषय की चर्चा इस पत्री में भी करता है। झूठे शिक्षक कलीसिया में समस्या उत्पन्न करते हैं। अंतर केवल इतना है कि यूहन्ना अपनी पहली पत्री में किसी भी कलीसिया या व्यक्ति का उल्लेख नहीं करता है। यूहन्ना के अधीन कलीसियाओं में झूठे शिक्षकों ने प्रवेश करके लोगों को अपने पीछे चलने की शिक्षा दी और इस काम के लिए मसीही सिद्धांतों का सहारा लिया। पत्री प्राप्त करने वाली महिलाओं ने इसी प्रकार किसी का स्वीकार किया होगा। उसके विषय में चेतावनी देने का उद्देश्य भी इस पत्री को लिखने का एक कारण है। विशेषार। इस पत्री में मूल सिद्धांतों पर वापस लौटने का आह्वान है। यूहन्ना मसीह विश्वास का आधार सत्य, प्रेम, आज्ञाकारिता यह स्पष्ट करता है। इसके अतिरिक्त पहुनाई के विषय में भी कुछ निर्देश यूहन्ना देता है। विश्वासी कहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को घर में स्वीकार न करो। मूल सिद्धांतों पर विश्वास करने वाले और चलने वाले को ही घर में आने की अनुमति दो। अन्य लोगों से संगति भी मत करो। प्रमुख पद 9 और 10। यीशु मसीह हमारा मार्ग, सत्य और जीवन। विषय विभाजन। पहला विभाजन ईश्वरीय आज्ञा में रहना, उसके नीचे अभिवादन, सत्य पर चलना, प्रेम में चलना। दूसरा विभाजन झूठे शिक्षकों से संगति न करना, उसके नीचे
झूठे शिक्षकों से उपदेश, झूठे शिक्षकों को अलग करना, आशीर्वाद। यही है दूसरा यूहन्ना का सारांश। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। बाइबल सारांश। यूहन्ना की तीसरी पत्री। तीसरा यूहन्ना, यह प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखित तीसरी पत्री है। नए नियम में यूहन्ना की दूसरी और तीसरी पत्री सबसे छोटी है। इन्हें एक छोटे पपीरस पन्ने पर लिखा जा सकता है। समय एवं स्थान AD 90 से 95 में इफिसुस में लिखी गई। लेखक प्रेरित यूहन्ना इस पत्री का लेखक है। प्राचीन, इस शब्द का प्रयोग यूहन्ना की आयु, अधिकार, पदवी तथा यीशु का शिष्य होने की वास्तविकता को स्पष्ट करता है। पृष्ठभूमि और संदर्भ। यह पत्री विशेष रूप से किसी एक व्यक्ति के लिए लिखी गई पत्री है। पहली पत्री आशिया माइनर में तितर बितर हुए लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से लिखी गई। दूसरी पत्री एक महिला और उसके बच्चे के लिए लिखी गई, परंतु तीसरी पत्री प्रिय गयुस के लिए लिखी गई है। गयुस पहली शताब्दी का एक साधारण व्यक्ति था। यूहन्ना का अधीनता में कलीसिया का एक अंग गयुस, इसके अतिरिक्त उसके विषय में अन्य कोई जानकारी नहीं है। विषय सार। दूसरा और तीसरा यूहन्ना में पहुनाई का भिन्न दृष्टिकोण से देखा गया है। दूसरी पत्री में झूठे शिक्षकों की पहुनाई न करने की शिक्षा देती है। तीसरी पत्री में विश्वास योग्य सेवकों की पहुनाई न करने के कारण दोषी ठहराती है। यूहन्ना के द्वारा भेजे गए एक यात्री सेवक को कुछ कलीसियाओं ने ग्रहण नहीं किया। यह संदेश यूहन्ना को प्राप्त हुआ था। इस बात का स्मरण दिलाने तथा गयुस की भलाइयों की प्रशंसा करने के लिए दिमेत्रियुस के हाथ यह पत्री भेजी गई थी। प्रमुख पद 9 और 10। यीशु मसीह हमारा मार्ग, सत्य और जीवन। विषय विभाजन। पहला विभाजन गयुस की प्रशंसा, उसके नीचे अभिवादन, गयुस की भक्ति, गयुस की उदारता। दूसरा विभाजन दियुत्रिफेस की बदसरना, उसके नीचे दियुत्रिफेस का घमंड, दिमेत्रियु की प्रशंसा, आशीर्वाद। यही है तीसरा यूहन्ना का सारांश। गॉड ब्लेस यू। यहूदा की पत्री। यहूदा, यह पत्री लेखक के नाम से जानी जाती है और सार्वजनिक पत्रियों में से एक है। यीशु के 4 भाइयों में से एक था यहूदा। यह सार्वजनिक पत्रियों में अंतिम पत्री है। यह पत्री पीछे हटने वालों के कार्य के नाम से भी संबोधित की जाती है। समय एवं स्थान AD 68 से 70 के समय काल में यरूशलेम से लिखी। लेखक यीशु मसीह का भाई यहूदा। यहूदा पलिश का साधारण नाम था। यहूदा यीशु का भाई होने के कुछ प्रमाण इस प्रकार है। पहला, वह याकूब का भाई होने का उल्लेख। दूसरा, यहूदा तथा याकूब के अभिवादन में समानता। तीसरा, यहूदा का स्वयं प्रेरित होने का परिचय न देना। इसके अतिरिक्त प्रेरितों के विषय में भिन्न रूप से वर्णन करता है। पृष्ठभूमि और संदर्भ। मसीही लोगों द्वारा रोमी राजनीतिक विद्रोह तथा झूठे शिक्षकों का कलीसिया में घुसकर अयोग्य शिक्षा दिए जाने का सामना कर रही थी, उसका वर्णन इस पत्री में है। 25 वर्ष पश्चात प्रेरित यूहन्ना ने जिन ज्ञानवाद की झूठी शिक्षा का सामना किया, उसका आरंभ इस समय हुआ था और उन्हीं ही आरंभिक झूठी बातें के विषय में यहूदा उल्लेख करने की संभावना है। सत्य के लिए लड़ने का आह्वान यहूदा विश्वासियों से करता है। विषय सार। पीछे घटने वाले को संबोधित करने वाली नया नियम के यह एक ही पत्री है। पीछे हटने वालों के विषय में दूसरा थिस्सलुनीके, इब्रानियों, दूसरा पत्रस, पहला यूहन्ना, इन बाहों में भी उल्लेख है। मसीह, पौलुस, पत्रस, यूहन्ना के आदर्श का अनुकरण यहूदा करता है। अपने विवादों को दृढ़ करने के लिए यहूदा ने पुराने नियम के संदर्भ का उपयोग किया है। निर्गमन,
शैतान का बलवा, सदोम और गोमेरा, मूसा की मृत्यु, कैन, बिलाम, कोरह, हनोक और आदम। प्रमुख पद तीसरा, यीशु मसीह हमारा रखवाला। विषय विभाजन, पहला विभाजन यहूदा का लक्ष्य, दूसरा झूठे शिक्षकों का विवरण यानी झूठे शिक्षकों का भूतकालीन न्याय, झूठे शिक्षकों का वर्तमानकालीन न्याय, झूठे शिक्षकों का भविष्यकालीन न्याय, तीसरा झूठे शिक्षकों का दोष लगाना, चौथा प्रशंसा। यही यहूदा की पत्री की सारांश। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। बाइबल सारांश। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य बाइबल के अन्य पुस्तकों से भिन्न प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले पद में ही पुस्तक के नाम यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य का उल्लेख है। प्रकाशित वाक्य का मूल शब्द अपोकालिप्सिस का अर्थ पर्दा हटाना, प्रकाशित करना है। नए नियम में इस शब्द का अर्थ आत्मिक सत्य को प्रकाशित करना है। समय एवं स्थान। डोमिशियन के शासन के अंतकाल AD 94 से 96 में पतमस टापू से यह लिखा गया। लेखक प्रेरित यूहन्ना। जस्टिन मार्टियर, आइरेनियस, अलेक्सांद्रिया का क्लेमेंट और तेर्तुलियन यूहन्ना लेखक होने के पक्ष में बोलते हैं। यूहन्ना द्वारा लिखित अन्य लिखान में और प्रकाशित वाक्य में बहुत समानताएं हैं। यूहन्ना का सुसमाचार और प्रकाशित वाक्य में ही केवल यीशु मसीह को वचन रूप में प्रकट किया गया है। दोनों में यीशु को साक्षी के रूप में दर्शाया गया है। पृष्ठभूमि और संदर्भ। प्रेरितों में अकेला जीवित यूहन्ना पतमुस टापू में बंदिवास में भेजा गया। तब वहां उसे यह प्रकाशन प्राप्त हुआ। दक्षिण पश्चिम एजियन सागर में स्थित बंजर भूमि तथा पत्थरों से भरपूर है पतमस द्वीप। इफिसुस में रहकर आसपास की कलीसिया में सेवा करते समय यूहन्ना को बंदी बनाया गया। कठिन समय का सामना कर रही कलीसियाओं को यूहन्ना आशा का संदेश देता है। विशेषाल मुख्य रूप से भविष्यवाणी संबंधी बातों का वर्णन करने वाले प्रकाशित वाक्य में अध्याय 1 से 3 में ही केवल इतिहास संबंधी बातों का उल्लेख है। इस पुस्तक में आसिया माइनर में स्थित कलीसियाओं के लिए संदेश है। यह यीशु मसीह का प्रकाशन है। यह विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, अल्फा और ओमेगा, मनुष्य का पुत्र, मरा हुआ था लेकिन अब जीवित, यहूदा के गोत्र का सिंह है। यह अंतिम दिनों में होने वाली घटनाओं को क्रम से वर्णन करने वाली पुस्तक है। मानव इतिहास का अंत, मसीही विरोधी का अंत, 1000 वर्ष का राज्य, धर्मी और दुष्टों का अनंत काल, शैतान का अंत, इन बातों का वर्णन इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से किया गया है। प्रमुख पद। पहला अध्याय का 19वीं अध्याय का 1 से 15वीं वचन तक। यीशु मसीह हमारा जयवंत राजा। विषय विभाजन। पहला विभाजन, जो तूने देखा, उसके नीचे भूमिका, महिमा में मसीह का दर्शन, लिखने के लिए नियुक्ति। दूसरा विभाजन, जो अभी है, उसके नीचे इफिसुस कलीसिया के लिए संदेश, स्मरणा कलीसिया के लिए संदेश, पिरगमन कलीसिया के लिए संदेश, तुआतीरा कलीसिया के लिए संदेश, सरदीस कलीसिया के लिए संदेश, फिलडेल्फिया कलीसिया के लिए संदेश, लौदीकिया कलीसिया के लिए संदेश। तीसरा विभाजन, जो आने वाला है, उसके नीचे स्वर्ग में आराधना, महाउपद्रव, राजा का पुनरागमन, 1000 वर्ष, श्वेत सिंहासन से न्याय, अनंत काल। यही है प्रकाशित वाक्य का सारांश। गॉड ब्लेस यू। यही है प्रकाशित वाक्य का सारांश। गॉड ब्लेस यू।